एक छोटा सा हीलिंग टॉपिक लेते हैं, दैट इज वास्तु एंड एस्ट्रो हीलिंग। अभी तक दो चीज़ें तो फाइनल हो गई है, मतलब हमारे दिमाग में कि जैसे सुबह दर्पण जी ने कहा कि हमें नेचर के साथ प्यार करना है, 5 एलिमेंट्स के साथ प्यार करना है, और हमने भी काफ़ी समय से ये चीज़ें सुनी हुई है कि हम पंच महाभूता से बने हैं, तो वो 5 एलिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है करके। इज इट राइट? और आप अगर बिलीव करते हो कि प्लैनेट्स का इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है, तो आपके बिलीव के वजह से आप ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करोगे। और अगर आप उसको नहीं बिलीव करते हो कि भाई ग्रह भी कुछ आपके ऊपर असर करता है, तो भले 100% आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है अगर आपकी पेरेंट्स के अंदर ये बिलीव हो तो वो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा, बिकॉज वो कलेक्टिव पैटर्न्स है। इज इट राइट? कुछ लोग जब ऐसे मजाक उड़ाते हैं तो कहते हैं भाई ग्रह तो इतने दूर हैं, वो क्या हमारे पे असर करने वाले, राइट? कुछ लोग कहते हैं कि भाई जन्म का कोई परफेक्ट टाइम तो पता नहीं होता, तो कुंडली के चार्ट भी सही नहीं होते, ऐसे भी लोग कहते हैं। लेकिन साइंस को अगर हम समझें तो नासा ने भी कहा है कि प्लैनेट्स तो हैं, मंगल भी है, शनि भी है, ये जो भी है। अब जब कोई भी चीज़ इस दुनिया में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, तो आप लोगों को भी पता है कि उसका भी एक ऑरिक फील्ड होती है, उसकी भी एनर्जी होती है। अब जब हम जन्मे थे, जिस समय जन्मे थे, उस टाइम पे ये जो 9 प्लैनेट्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जो एक एनर्जी है, उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर है, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर कोई कहता है भाई एग्जैक्ट टाइम सेकंड के हिसाब से नहीं पता था या मिनट के हिसाब से नहीं पता था, तो चलो आपका चार्ट गलत भी बना हुआ, लेकिन तो भी इम्पैक्ट तो है कि नहीं? इम्पैक्ट तो है कि नहीं? मतलब उस दिन कहीं ना कहीं तो ग्रह थे कि नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिचुएशन में थे। अब ये जो सिचुएशंस प्लैनेट्स की कौन सी थी, जिस वक्त हमने लाइफ बिटवीन लाइफ गॉड से डिजायर क्रिएट की होगी कि मुझे ये एक्सपीरियंस सीखना है अब नेक्स्ट लाइफ में, तो उसके लिए पर्टिकुलर नक्षत्र होना जरूरी है, पर्टिकुलर उस टाइम पे एक समय होना जरूरी है जब आपका बर्थ होता है करके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइफ बिटवीन लाइफ किसी ने सोचा होगा कि भाई मुझे तो एक मास स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस चाहिए, किसी सोल ने ऐसा सोचा होगा, तो वो बंदा कोविड में बॉर्न हुआ। उस टाइम पे मैक्सिमम लोग लॉकडाउन में थे, सब फ्रीज हो गए थे, सब स्टील हो गए थे। इज इट राइट? तो वो बच्चे ने वो सन्नाटा फील किया है, वो एनवायरमेंट फील किया है। इज इट राइट? तो वो भी उसकी चॉइस थी कि नहीं, राइट? अब वो भी 2020 में बॉर्न हुआ, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 2020 को अगर आप टोटल करोगे तो राहु का काल था, ऐसा है, राहु का ईयर था वो। तो डेफिनेटली हमारी हर सोच के मुताबिक प्लैनेट रिस्पॉन्स करते हैं। और इसमें अगर प्लैनेट्स को देखें तो कुछ प्लैनेट्स को स्पेशली कर्म के लिए बनाया गया है, जैसे शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है। हम आज इन प्लैनेट्स के ऊपर ज़्यादा बातें करेंगे, बाकी प्लैनेट्स के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो सैटर्न क्या करता है? सैटर्न जो भी हमारा संचित कर्मा होता है, संचित कर्मा को बीच बीच में प्रारंभ करने का काम करता है। सैटर्न एक ही काम करता है। तो हम बोलते हैं ना, एक साइकिल होती है 28 साल की, 67 आती है, राइट? तो अब सपोज आपका संचित में 1000 कर्म रहेंगे, और प्रारंभ में शनि क्या करेगा, उसमें से 10-50 को उठाएगा और वो साइकिल में उस चीज का क्लियरेंस डिमांड करेगा करके। जैसे आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, बैंक बैलेंस है, गोल्ड है, जो भी है, जब इनकम टैक्स की रेट गिरती है ना, उनके हाथ में जो आता है ना, वो उनके ही बिल मांगते हैं, बाकी चीजों के नहीं मांगते। इज इट राइट? उसी चीज के मांगते हैं ना वो। मतलब आप बोलते चलो हाई, अभी तक इसको पता भी नहीं कि गांव में भी मेरी प्रॉपर्टी है, तो यहीं के पेपर्स मांग रहा है।
मैंने दूसरे बैंक के लॉकर में भी गोल्ड रखा है, उसने पता नहीं है करके, तो इसने एक ही बैंक का मांगा है, ऐसा है करके। तो आपको पता है कि गलतियां आपने कहाँ की है, शनि को पता है कहाँ की है, लेकिन शनि 1000 दोषों का एक साथ आपसे निवारण नहीं मांगता है, वो कुछ पिकअप करेगा एक समय के हिसाब से, और वो उन संचित का प्रारंभ में लाएगा जिनके साथ या तो आपका व्यक्तिगत कार्मिक अकाउंट रहेगा या कुछ कलेक्टिव पैटर्न होगी, और कलेक्टिव पैटर्न में भी वो लोग तैयार है कर्म क्लियर करने के लिए, तब आपके साथ उनका इंटरेक्शन करवाएगा, राइट। तो वो किसको भेजेगा, बीमारी के फॉर्म में डॉक्टर को भेजेगा, राइट। कभी आप के ऊपर रेड गिराएंगे तो इनकम टैक्स वाले आएंगे, कभी आपका कुछ पुलिस केस होता है तो पुलिस आपके पास आते हैं। तो ये वो सारे सैटर्न के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव तो कौन है, जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, है ना, पीछे ही पड़े रहते हो, नहीं बताओ ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये हुआ, इज इट राइट। तो आप सोचो कि गॉड ने भी या नेचर ने भी ऐसे कोई माध्यम रखे हैं, हमारे पीछे भेजते हैं ये लोग, और हमें वो पिन पॉइंट करवाते हैं कि भाई तुमसे ये गलती हुई, तुमसे ये गलती हुई, तुमसे ये गलती हुई, टॉर्चरिंग करते, टॉन्टिंग करते, और हम किसी भी तरह से उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इज राइट। अब रिलीजियसली हम जब क्लियर करने के लिए कोशिश करते हैं तो हम कर्मकांड क्रियाएं करते हैं, जाके कोई पंडित पुजारी पुरोहित को मिलते हैं कि भाई मेरी ये पूजा करवाओ, वो पूजा करवाओ। और स्पिरिचुअली जब आपको क्लियरेंस करना है तो आपको मेडिटेशन में बैठ के सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करना है, हीलिंग करनी है, और आपको उसका निवारण करना है। ये चॉइस आपके पास होती है, इज राइट। अब हम नॉर्मली अट्रैक्ट किसके पास होते हैं, जिसने हमारे अंदर फियर क्रिएट किया, हम उसी पे अट्रैक्ट होते हैं। डॉक्टर ने फियर क्रिएट किया तो हम डॉक्टर पे अट्रैक्ट होते हैं, नहीं आप ही ट्रीटमेंट करो, आपने डायग्नोसिस किया कि मुझे कैंसर है, मुझे डायबिटीज है, राइट। किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये डायग्नोसिस किया कि भाई तुम्हारी साढ़ासती चल रही है, तुम्हारा भी राहु काल, नहीं यार तुम बताओ यार मैं क्या करूं, तुमने परफेक्टली बोल दिया, इज राइट। बिकॉज जो भी इंसान डायग्नोसिस करता है ना, उसी के पास हम ट्रीटमेंट के लिए डिमांड करते हैं, है ना। अभी आरटीओ ने अगर आपको पकड़ा कि ये सिग्नल आपने क्रॉस किया, तो आप उसको ही बोलोगे ना भाई कुछ मांडवली करो, कुछ ले दे के खत्म करो, दिस इज राइट। कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो वकील को पकड़ो कि भाई कैसे भी करके भाई पैसे ले, पुलिस को पकड़ो कि भाई पैसे ले, मेरा केस रफा दफा कर लो, इज इट राइट। तो हम क्या करते हैं, सैटर्न को डिले करने की कोशिश करते हैं, सैटर्न को हम उसको ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई अभी मुझे इसका पनिशमेंट नहीं लेना है, मुझे उसका कुछ सब्स्टिट्यूट चाहिए। नॉर्मली यही करते हैं ना, हम इंसान हैं, दिमाग तो लगाने ही वाले, है ना। तो ऐसे में हमें क्या है, आज हम जो हीलिंग करेंगे ना, वो उन सारी चीज़ों की हीलिंग करेंगे जो या तो कॉन्शियसली हमें याद है या हमें बिल्कुल याद नहीं है, जो गलतियां हमने की है। और सैटर्न वेट कर रहा है 2 साढ़ासती के बीच में कि इसने अगर उसका निवारण किया तो नेक्स्ट साढ़ासती के प्रारंभ में मैं वो मुद्दा नहीं उठाऊंगा, और अगर क्लियर कर दिया तो कोई इशू ही नहीं है, नहीं किया तो डेफिनेटली उठाए। सबसे बड़ा एग्जांपल शायद आप लोगों को पता है कि 93 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, और उसके बाद संजय दत्त को पकड़ा था, सुनील दत्त ने उस बहुत ट्राई किया मैनिपुलेट करने के लिए, कुछ हुआ भी कुछ हद तक और कुछ नहीं भी हुआ, जेल भी हुई, ये भी हुई, और फिर काफ़ी साल के बाद एकदम वो मुद्दा बाहर उठा और फिर उनको लंबी जेल हुई, इज इट राइट। यहाँ पे भी आप देखते हो कि शिरडी में भी बाबा के ऊपर कुछ लोगों ने पहले भी बहुत उनके प्रेजेंस में अगेंस्ट की बातें की, और आज 110 साल के 103 साल के बाद वापस वो बातें कर रहे हैं, उनकी वीडियोस भेज रहे हैं कि भाई ये ऐसे थे, वो वैसे थे करके। तो ये भी देखा जाएगा तो एक सैटर्न का ही एक पैटर्न है। आप जिंदा हो या ना हो, आपकी पैटर्न है, आप चलती रहने वाली है, आप फिजिकल बॉडी में हो या ना हो। अब ओशो के ऊपर भी अभी केस वापस रीओपन हुए कि भाई ऐसा किया था, वैसा किया था, जबकि तो वो है भी नहीं, इज इट राइट। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको किसी भी तरह से क्लियर करें, ताकि हमारे बाद रीबर्थ वाले को प्रॉब्लम ना हो, जो सोल रीबर्थ लेती है, या हमारे फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि नॉर्मली तो फिर क्या है, कीचड़ उठाएंगे, बोलेगा तेरे दादाजी ऐसे थे, तेरे पिताजी ऐसे थे, उन्होंने तेरे ऊपर ये किया, ऐसे किया, तो उन्हें ही भुगतना पड़ेगा ना, कोई भी चीज़ देखेंगे तो अगर हम उसको क्लियर कर देंगे तो ये पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएगा, ऐसा है।
तो कभी कभी मैं भी ये सोचता हूँ कि इस दुनिया में अगर शनि ही नहीं होता तो मुझे लगता है किसी को पनिशमेंट ही नहीं मिलती और कोई आदमी दुखी भी नहीं होता, राइट? क्योंकि शनि जब कहता है ना कि अब इसका क्लियरेंस करना है, तब राहु केतु एक्टिव हो जाते हैं। तब किसको देना है किसको लेना है वो चीजें एक्टिव हो जाती है, राइट? तो ऐसे में हमको हेल्प किसका लेना पड़ता है? हमको सूर्य का लेना पड़ता है, क्योंकि हम कहते हैं सूर्य सबका पिता है। सन इज गॉड फादर ऑफ एवरी ऑल द प्लैनेट्स। तो हम ये हीलिंग जितनी भी करते हैं ये सारे सन की तो एनर्जी है, और आज भी अभी हम यही करेंगे थोड़ी देर बाद प्रैक्टिकली कि हम उनकी एनर्जी लेके ये करेंगे। अब एस्ट्रोलॉजिकली ये बोला जाता है कि सूर्य और शनि की बनती भी नहीं है ना, पिता पुत्र की बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि ये क्लियरेंस कर रहे हैं सूर्य और शनि चाहता है उसको दंड हो, उसको पनिशमेंट मिले। तो कैसा होगा? आप लॉजिक सोचोगे नहीं, इज इट राइट? वो चाहते हैं आप फिजिकली गो थ्रू करो और सूर्य उसको स्किप करने की कोशिश करेंगे, ऐसा है। तो हमें जब सफर नहीं होना होता है तो हमारे पास सब मतलब मेन सोर्स तो है, फिर हम सोर्स को ही प्रे करेंगे कि नहीं, ऐसा है। और हर रिलीजन में ना सैटर्न का एक सोर्स निकला हुआ है। जैसे हिंदू में शनि महाराज है या हनुमान जी है, एक सोर्स निकला हुआ है। जैनिज्म में मुनि सूरत करके निकले हुए हैं। तो हमें भी है ना ऐसे बताया गया था कि आपको हर सैटरडे मुनि सूरत देरासर में जाना है, मंदिर में जाना है और मुनि सूरत का जप करना है, माला ये करनी है। एस्ट्रोलॉजिकली भी कहा था कि भाई नीलम या एमेथिस्ट की स्टोन लो और उसके ऊपर आप चैंटिंग करो तो उसका कुछ लेवल पे डाइल्यूट हो जाएगा। और हम ट्राई अटेम्प्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जो पूरा क्लियरेंस करना है वो स्पिरिचुअलिटी से होता है। और स्पिरिचुअलिटी में अगर आप देखोगे कि शनि दंड कब देता है? जब मंगल ने उसको होल्ड किया है। तो मंगल ने होल्ड किया है, रूट चक्र में होल्ड किया है, राइट? वही तो संचित का प्रारंभ होता है कि नहीं? तो अगर आप प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करते हो तो सैटर्न को आप क्लियरेंस करते हो, अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हो तो मंगल को क्लियर करते हो। और जब मंगल क्लियर हो जाता है तो शनि क्यों अननेसेसरी पनिश करेगा? अगर आपकी फाइल पुलिस केस से हट गई है तो कोर्ट तक तो कोई फाइल पहुंचेगी नहीं ना, जब पुलिस ने ही उसको क्लियरेंस दे दिया। इज इट राइट? कोई जबरदस्ती का तो फाइल ये नहीं करेगा, ओपन अप नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे ये 4-5 दिन यही कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इस दोनों में शनि मंगल के ऊपर हम ज्यादा काम करेंगे। ये दो चीज क्लियर है। अब बात करते हैं राहु केतु की। तो आपको पता होगा कि राहु इज अ हेड ऑफ अ स्नेक एंड केतु इज अ टेल ऑफ अ स्नेक। ये क्लियर है आप लोग को, है ना? मतलब एक सांप का मुंह है, एक सांप की पूंछ है, राइट? अब आप मुझे ये बताओ, सांप कभी कोई चीज को मुंह पे पकड़ता है तो छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। राहु जब जिसको पकड़ता है वो नहीं छोड़ता है, जो भी चीज को पकड़ता है वो नहीं छोड़ता है। और कोई भी चीज है ना, टेल तक आने तक काफी चीजें इवेपोरेट हो जाती है। तो केतु किसी चीज को पकड़ता ही नहीं है, बिकॉज तब तक तो काफी चीजें क्लियर हो जाती है, काफी चीजें क्लियर हो जाती है। बिकॉज राहु ने सपोज उसको खाया, उसको पकड़ा, उसको चबाया, डाइजेस्ट किया स्टमक पे, करते 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 टेल तक तो कुछ रहता ही नहीं है, ऐसा है। तो ये ऑपोजिट कैरेक्टर चीजें होती है। और हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जहां राहु है, इसका मतलब आपने उस चीज, उस हाउस के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आपने पकड़े हैं, और जहां केतु है वहां पे आपने उसको छोड़ दिया है। इसलिए कहते हैं कि केतु वाले लोग मोक्ष में जाते हैं, ऐसा बोलते हैं, और राहु वाले लोग मिस्टिकल साइंस करते हैं, चमत्कार करते हैं, बिकॉज वो होल्ड करते हैं। जो आदमी होल्ड करेगा उस पर काम करेगा। इज राइट? अभी ये सपोज गूगल का सीईओ है, मे बी उसका राहु पावरफुल रहेगा, इसलिए उसने पूरा गूगल को पकड़ के रखा है कि नहीं? इज इट राइट? नरेंद्र मोदी है पीएम, मतलब कुछ तो मतलब देश को पकड़ के रखा है कि नहीं, राइट? तो हमें क्या है, पकड़ना किस चीज को है? स्पिरिचुअलिटी को पकड़ना है, मटेरियल डिजायर को नहीं पकड़ना है जिससे हम परेशान हो। कोई पर्टिकुलर अपने सेल्फिश मोटो वाली चीज को नहीं पकड़ना है जिसके वजह से हम परेशान हो करके। इसलिए ये लोग जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना,
तब ये लोग जब ऐसी चीजें पकड़ते हैं, मेडिटेशन, योगा, ये हीलिंग, ये सत्संग, ये पकड़ते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमें क्लियरेंस करने का मौका मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है। इज इट क्लियर? तो हम जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाते हैं, जब देखते हैं कि मंगल ने क्या होल्ड किया है और राहु ने भी क्या होल्ड किया है, उस दोनों को हम क्लियरेंस करवाते हैं और केतु की तरफ लेके आते हैं और सैटर्न का क्लियरेंस करवाते हैं। केतु की तरफ मतलब उसको अभी डिजायरलेस बना लेते हैं, मोटोलेस बन जाता है, उसका कोई गोल ही नहीं बचता है, राइट? और एस्ट्रोलॉजी में भी न्यूमरोलॉजी के लिए भी देखा है, जो 4 नंबर के लोग होते हैं, समझो 22 वाले हैं या 4 नंबर होते हैं या 13 नंबर वाले होते हैं, वो चीज़ों को पकड़ते ज़्यादा है, वो स्ट्रक्चर ज़्यादा देते हैं कोई भी चीज़ को, स्पेशली 22 वाले स्ट्रक्चर ज़्यादा देते हैं, राइट? और जो 7 नंबर वाले होते हैं वो कर्ण के जैसे दानवीर होते हैं, हर जगह डोनेट करके आते, कुछ ना कुछ छोड़ के आते हैं, बिकॉज उन्हें मोक्ष चाहिए होता है, उन्हें क्लियरेंस चाहिए, उन्हें कोई चीज़ पकड़ना नहीं है। इज इट क्लियर? तो हम कुछ न्यूमरोलॉजिकल हीलिंग करेंगे 4, 7, 8 की, 9 की, मंगल की करेंगे, और कुछ हम प्लैनेट्स की हीलिंग करेंगे, राइट? तो मुझे लगता है अगर हम मेजर कार्मिक नंबर पे या कार्मिक प्लैनेट्स पे काम करेंगे, बाकी सब तो ज्यादा कोई एग्रेसिव नहीं है, न्यूट्रल ही है। आज गुरु देखो या बुद्ध देखो, ज्यादा चंद्रमा देखो, ज्यादा कोई वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते वो लोग, जितना ये 4 क्रिएट करते हैं। इज इट क्लियर? तो उस पर अगर हमें काम करना है, मतलब उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपका परफेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आपको पता होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, आपकी कुंडली आपके पास होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आपको दिमाग में इंटेंशन रखना है कि मुझे ये प्लैनेट्स पे हीलिंग करनी है, बात खत्म हो गई। ये तो हमने समझो ये सारे फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर से पता लगाया कि वो कौन से चक्र से रेजोनेंस करते हैं, अदरवाइज तो कहीं पे कोई यूट्यूब पे तो बताया भी नहीं है कि शनि कौन से चक्र से रिलेटेड है, राहु कौन से चक्र से रिलेटेड है, ये तो बताया भी नहीं है किसी ने। इज इट राइट? लोग ज्यादा क्या बोलते हैं, हाँ उसकी असर हम पे होती है, ऐसा बोलते हैं। तो अभी सपोज किसी के फर्स्ट हाउस में, लग्नेश में राहु होता है, तो वो बंदा जो चीज करेगा ना उसमें पूरा डूब जाएगा। अगर वो गैम्बलिंग करेगा तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा बंदा बनेगा जो पूरी दुनिया को खा जाएगा वो। इज इट राइट? मतलब उसका राहु कहां पे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर उसका हेल्थ के हाउस में है तो राहु उसकी हेल्थ खाते रहेगा, बचपन से वो बंदा बीमारी रहेगा, उसको एक के बाद बीमारियां, ऑपरेशन होते ही रहेगा, वो फ्री नहीं होते रहेगा। इज इट राइट? और जहां पे वो केतु रहेगा उसके एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में, वहां पे वो लापरवाह रहेगा, तो हम बोलेंगे इसको देखो उसकी कोई पढ़ी नहीं है, इतना केयरलेस पर्सन नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? और जहां सैटर्न होगा, जिस भी 12 हाउस में से जहां पे भी शनि बैठा होगा, वो हर बार उसकी जस्टिस मांगेगा, हाँ इसका क्लियरेंस करो, इसका क्लियरेंस करो, क्योंकि उसका लाइफ बिटवीन लाइफ ये सोचा था कि अगली लाइफ में ना मैं ये मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो सैटर्न स्पेशली वही हाउस में बैठा हुआ है। कभी वो फादर के हाउस में बैठा रहेगा तो हर बार फादर के साथ ही उसके झगड़े चलते रहेंगे और उसका क्लियरेंस चलता रहेगा। मदर के हाउस में रहेगा तो मदर के साथ होगा, हस्बैंड के हाउस में शनि बैठा रहेगा तो हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ तू मैं होती रहेगी, बिकॉज क्लियरेंस करना है उसको। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये प्लेसमेंट क्यों किए गए हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपने चॉइस क्या करी है। जैसे मेरी बेटी को ये चॉइस मिला था कैम्ब्रिज बोर्ड में कि भाई तुम्हें कौन सी लैंग्वेज लेनी है या कौन सा तुमको मैथ्स लेना है, ये लेना है, तो उसने वो 6-7 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए। अब जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए उसी की तो टीचर की क्लास उसको अटेंड करनी है कि नहीं? जो नई सब्जेक्ट सिलेक्ट किए तो कोई नहीं, सिंपल है कि नहीं? तो हमें तभी ये नहीं पता था कि लाइफ बिटवीन लाइफ जब हम प्योर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, हम जो लेसन सीखने के लिए गॉड से डिमांड करते हैं, उसके बाद हमारा कितना एक मॉड्यूल बन जाता है, कितना एक प्रोटोकॉल बन जाता है, उसके चक्कर में पूरी लाइफ ही चली जाती है और हमको समझ में भी नहीं आता जो ये चॉइस मैंने करी है। इज इट राइट? तो अब हम इसकी हीलिंग करेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे और उसको सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करेंगे, ताकि हमारे अंदर भी चेंजेस आए और हमारे जो कनेक्टेड सोल्स हैं जिनको हमने अट्रैक्ट किया हुआ है ये लेसन सीखने के लिए, उसको बाय बाय डाटा कर लें। इज इट क्लियर? मतलब मैं हमेशा सोचता था मेडिकली
कि अगर आप हेल्थ की फिक्र नहीं करते हो और केयरलेसली रहते हो तो आपको बीमारियां होती है। इज इट राइट? तो मैं ऐसे ही सोचता था कि अगर आप लॉ की फिक्र नहीं करते हो तो कभी ना कभी आप पुलिस कोर्ट कचहरी में पड़ जाओगे। कभी कभी आप मनी का ट्रांजैक्शन का आपका क्लियरेंस नहीं है तो कभी आईटी रेड आपके ऊपर गिर जाएगी। मैं हमेशा पहले सोचता था। तो जब ये स्पिरिचुअलिटी में आया, मैं ये 3 चीजों पे ज्यादा काम करने लगा और उसी चक्कर में मैं फिर एस्ट्रोलॉजर को मिला, फिर मैंने केपीसीपी पढ़ी, फिर न्यूमरोलॉजी मैंने पढ़ी। तो समझ में आया कि कहाँ कहाँ पे हम उसको कैच कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे उसको क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए पैनिक होना नहीं है हमें, ठीक है कि नहीं? मतलब आप अगर सपोज जेमस्टोन भी पहनते हो, जैसे अभी ये मैंने जेमस्टोन पहना है, तो उसका क्या है 30% असर होता है, 70% असर नहीं होता है। और उसमें भी अगर आप उस पर हीलिंग करते हो या मंत्र चैंटिंग करते हो तो 30 का 40-50% तक आएगा, उससे ज्यादा वो कुछ काम नहीं करेगा, ऐसा है। लेकिन अगर हमको 100% जो क्लियर करना है, जिसको हम सोल लेवल क्लियरेंस बोलते हैं, तो सोल लेवल की ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं? अगर हम रिलीजियस प्रोसीजर करेंगे तो वो बॉडी लेवल से क्लियर होगा, लेकिन माइंड और सोल लेवल से क्लियर नहीं होने वाला है। तो इसलिए जितने लोग भी जाते हैं, बनारस जाते हैं या हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी त्र्यंबकेश्वर में जाते हैं, पितृ पूजा ये सब करवाते हैं, ये बॉडी लेवल पे चीजें करवा लेते हैं, लेकिन सोल लेवल पे तो अभी भी रह गए कि नहीं? इज इट राइट? तो हमें उसी का भी निवारण करना है। अब एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है, जब कुंडली के चार्ट होते हैं, कि राहु केतु जब एक ही जगह पे मतलब होते हैं और उसके एक साइड में सारे ग्रह होते हैं, तो उसको कल्प सर्प दोष होता है। आपने सुना होगा, इज राइट? अब रिलीजियस जो पंडित होते हैं, पुरोहित, वो कहते हैं भाई कभी आपने सांप को मारा होगा, छेड़छानी की होगी, लेकिन इतने तो कुछ इजीली सांप तो मिलते नहीं कि चलो चलो टपली मार के निकले, कि चलो यार 2-3 उसको हाथ साफ करके, ऐसे थोड़ी मिलते हैं। लेकिन साइंस समझो कि राहु के मतलब काल सर्प दोष का मतलब है आपकी साधना अधूरी है या आपने साधना का मिसयूज किया है, उसको काल सर्प दोष कहते हैं। तो आपकी जो कुंडलिनी है, जो क्या कहते हैं चंद्र नाड़ी, जो सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी की जो कुंडलिनी है, उसके साथ आपने छेड़छानी की है, तो जब आप उसका क्लियरेंस करोगे तो सूक्ष्म नाड़ी ऊपर आएगी। इज इट राइट? अब सपोज आपने अपनी क्या कहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कोई छेड़छानी की है, तो आपकी कुंडलिनी यहाँ मणिपुर चक्र पे अटकी रहेगी, तो कुछ ना कुछ पेट की बीमारियां होगी, कुछ ना कुछ पेरेंटल कर्मा होगा, ये सब चीजें होगी। जब आप इसकी हीलिंग करोगे तो वो सूक्ष्म नाड़ी ऊपर आ जाएगी, वो हार्ट चक्र पे आ जाएगी या इसके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वहां का क्लियरेंस हो गया वो। इज इट राइट? तो काल सर्प दोष का मतलब भी है कि राहु केतु की बैलेंसिंग करना। कोई सांप को पकड़ के कुछ दूध बूध पिलाना नहीं है, या सांप की पूजा नहीं करनी, ये सब चीजें नहीं करनी है। ये तो एक आइकॉन होता है कि सांप को दिमाग में रखते हुए हम कुछ करते हैं। इज राइट? अब जैनिज्म में पार्श्वनाथ करके भगवान होते हैं, उसमें बताएगा कि 108 प्रकार के होते हैं। तो वो भी एक साइंस ऐसे डिजाइन किया कि उनको आप मानते मानते उनका जाप करते करते पद्मावती पार्श्वनाथ का, आप एक्चुअली काल सर्प दोष निकालते हो या राहु केतु को क्लियरेंस करते हो। इज इट राइट? मतलब हमको ऐसे नहीं तो वैसे करवा रहे प्रोसीजर, भगवान के नाम से सब प्रोसीजर करवा रहे, तो करोगे कि नहीं? इज इट राइट? अब आप समझो शिव जी को मानते हो, तो आप बोलोगे हाँ शिव जी के गले में सांप है, नहीं शिवलिंग पे भी सांप है, तो आप उसकी पूजा करते हो कि नहीं? तो ये जानबूझकर ये आइकॉनिक रखा गया है ना, तो रखने की जरूरत क्या है मुझे ये बताओ, समझ में कि नहीं? अब गणपति की कहीं पे भी आप मूर्ति देखो, फ्रेम देखो, बाजू में एक चूहा दिखाया, मोसक राज दिखाया, मतलब दिखाने की जरूरत क्या है? लेकिन डीपली देखो तो ये कह रहे हैं कि भाई छोटे पे छोटे जानवर को भी ना तुच्छ नहीं मानना है, उसको टेक फॉर ग्रांटेड नहीं करना है, उसको इंपॉर्टेंस देना है। इज इट राइट? हर 24 तीर्थंकर किसी ना किसी जानवर के साथ आइकॉनिकली अटैच किए गए, ताकि भाई आप इसकी हिंसा ना करो, इसको रिस्पेक्ट करो। समझ में? अदरवाइज भगवान थोड़ी एनिमल को लेके चलेंगे, चल अपन दोनों साथ में चलते हैं, कोई ऐसे चलने थोड़ी वाला है। अब कोई भगवान कछुए को लेके थोड़ी चलने वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई महावीर थोड़ी सिंह के शेर के साथ चलेंगे, लेकिन उनके साथ बताया गया है करके। इज राइट? तो इस बार क्या होता है कि आप एनिमल की रिस्पेक्ट करो और प्लैनेट्स को भी एनिमल के साथ जोड़ा, ये भी आपने देखा होगा करके।
किसी ना किसी प्लैनेट्स को एनिमल के साथ जोड़ दिया है करके, या किसी ना किसी देवी को भी जोड़ दिया है करके, ऐसा है करके। इज इट राइट? तो एक्चुअली कैसा होता है कि लोगों को पता है कि भगवान के नाम से आप कुछ भी करोगे, है ना। जैसे बताते हैं कि भाई घंटाकरण वीर है, नाकोड़ा भैरव है, ये लोग ने प्रोटेक्ट किया गॉड को, या है ना, तो फिर हम उनकी भी पूजा करते हैं कि नहीं इसने देवी की प्रोटेक्ट किया, इसने भगवान को तीर्थंकर को प्रोटेक्ट किया। इज इट राइट? तो हमें ये समझाया गया है कि राक्षस को भी एक्सेप्ट करना है, वो डार्क साइड को भी एक्सेप्ट करना है, वो लोग भी आपकी आपकी प्रोटेक्शन करेंगे अगर आप उनको रिस्पेक्ट करोगे तो, है राइट। हम लोग कुत्ते से भागते हैं और हम लोग कुत्ते को ही रखते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू बिलीव दैट इज गोइंग टू एक्ट। इज इट क्लियर? राइट? कोई सांप को थोड़ी रखेगा प्रोटेक्शन के लिए। कभी आप सोच सकते हो क्या मेरे घर के दरवाजे पे 1-2 सांप रखता हूं, किसी को आने जाने नहीं देगा, वो आपको ही आने जाने नहीं देगा, लोगों को तो ठीक है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हर एनिमल की अपनी एक क्वालिटी है और उसको आपको वो इंस्टिंक्ट को क्लियरेंस करना है, बिकॉज वो कुछ ना कुछ एनिमल का बर्थ आपका है और वो इंस्टिंक्ट भी आपके अंदर है। तो कभी कहते हैं ना ये स्कॉर्पियो के जैसा डसते रहता है, हम बोलते कि नहीं इंग्लिश चार्ट के हिसाब से, इज राइट। अरे ये तो लियो है, हमेशा अटैक करता है, इसका तो लग्नेश सिंह का है, ये हमेशा अटैक करता है। मतलब कैसा है देखो ना कि ये जो कलेक्टिव चीजें बनी है ना उसमें हम विक्टिमाइज है और कुछ नहीं है, मैं तो कह रहा हूं। तो आपको ये सब हीलिंग करके ना उस कलेक्टिव पैटर्न से निकलना है, राइट, उस कलेक्टिव पैटर्न से निकलना है। बिकॉज अगर आप निकलोगे नहीं तो उसी की एक वेब एनर्जी में आ जाओगे आप। काल सर्पदोष की जो बिलीफ सिस्टम है या जो भी राहु केतु का है या सैटर्न का, ये इससे आपको सबको बाहर आ जाना है करके। लेकिन ये इंडिविजुअली आपको करना पड़ेगा बिकॉज ये आपके सोल के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है। ये प्लैनेट्स तो सिर्फ उसका हिसाब किताब रख रहे हैं, ये एक्चुअली खुद अपना कुछ इनपुट्स नहीं दे रहे, या आपके जो चीजें पड़ी हुई थी उसी का वो पीरियडिकली बायोरिदमिक साइकिल से वो आउटपुट दे रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये मांगलिक है, मंगल उसको परेशान कर रहा है, या ये मांगलिक इसको है ना शादी जल्दी करने नहीं देगा, इसको डिवोर्स करवाएगा, शादी सक्सेस नहीं करवाएगा, ऐसा है करके। लेकिन मंगल क्यों किसी की शादी रोकेगा, मुझे बताओ ना, उसको क्या लेना देना। लेकिन उसकी लाइफ 28 साल की है, 27-28 साल की है, तो उसके बाद में वो उसकी दृष्टि चले जाती है आपके यहाँ से। तो जब आपके यहाँ से फोकस चले जाएगा तो फिर इंपैक्ट क्लियरेंस होगा कि नहीं, है ना। अभी सपोज कोई लाइट आपकी आंख में आ रही है, आप लाइट बंद करोगे या अगर आप फेस ऐसे करोगे तो लाइट थोड़ी आएगी आपके ऊपर, राइट। तो हमें भी कैसा करना है कि ये सारी चीजें जो भी डार्क साइड के जो इम्पैक्ट हमने लेके आए हैं उसको हम हीलिंग करके क्लियरेंस कर देंगे। इससे 2 चीजें होगी, कुछ हद तक सही में क्लियर हो जाएगा, कुछ हद तक क्लियर नहीं होगा आपका, लेकिन आपका सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस बहुत जोरदार होगा, जबरदस्त होगा, है ना। जैसे कि इंसान कोई जेल में जाता है तो ऐसा नहीं कि जेल में गया तो उसकी सजा क्लियरेंस हो गया। जो इंसान जेल में जाने के बाद सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करता है वो एक्चुअली क्लियर करता है। इज इट राइट? मतलब आपका सपोज कोई बच्चा कम मार्क लाता है और आप उसको कोई पनिशमेंट देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा सुधर गया, उसने उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट किया और उसने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया, तो उसका फायदा होता है कि नहीं। इज इट राइट? तो हमें भी यही करना है कि हम जितना भी अनहील पार्ट लेके आए हैं और अनहील पार्ट का ये प्लैनेट्स पीरियडिकली हमारे साथ कुछ ना कुछ गेम प्ले करते हैं, कुछ ना कुछ गेम प्ले करते हैं। जैसे अभी आपने 2020 में देखा, इज इट राइट, ऐसा करके, राइट। तो हम उसका क्लियरेंस करेंगे। तो आई थिंक सो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट क्लियर है, सबको क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं है। 9 नंबर का क्या बताया था? मैंने मास बताया ना, मंगल मतलब वही जो गणेश जी के साथ कनेक्टेड है, हाँ, है ना। हमने एक सेशन भी लिया था लॉकडाउन में, वो शायद यूट्यूब पे भी अपलोडेड है। सर अगर डेट ऑफ बर्थ का टोटल मान लीजिए निकल जाए, हाँ, तो तब भी क्या सैटर्न बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। मतलब वो हर बार है ना जस्टिस मांगेगा और वो ये कहेगा देख मैं प्योर हूँ, मैं सही हूँ, मुझे हर चीज सही चाहिए। क्योंकि वो कैसा है, वो एथिक्स से चल रहा है, नियम नीति से चल रहा है,
और उसको ये नहीं पता कि ये 8 का नंबर जो आया है ये मेरे पे लागू पड़ना चाहिए, मुझे लोगों पे लागू नहीं पड़ाना है, मुझे नियम से चलना है, लोगों को नियम से नहीं चलने बोलना है। ये चीज ध्यान में रखना है करके। इज इट राइट? हाँ, नंबर से एक माइंड सेट होता है, न्यूमरोलॉजिकल जैसा एक माइंड सेट होता है। नहीं, जैसा हम बोलते, जैसे हम कैटेगराइज करते हैं ना, क्या हम बोलते हैं देखो ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, तो हम कैसे करते हैं, ये फर्स्ट आया मतलब ये टॉपर है ना, ये सेकंड आया मतलब टॉपर से थोड़ा कम है, थर्ड आया मतलब सेकंड से ये थोड़ा कम है, तो हम उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो एक माइंड सेट है कि फर्स्ट मतलब टॉप पर है, ऐसा है। तो नेचर ने भी क्या किया है, एक नंबर्स के साथ ना एक माइंड सेट का एक प्रोटोकॉल रखा है कि 1 नंबर के लोग ऐसे होते हैं, 2 नंबर के लोग ऐसे होते हैं, 3 नंबर का ऐसा माइंड सेट होता है, 4 का ऐसा होता है, ये सब एक माइंड सेट है। तो ये सारे जो अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, माइंड सेट होते हैं, उसको किसी ना किसी एक नंबर में डाल दिया गया है। ऐसा है कि सपोज 5 नंबर है तो वो फ्रीडम वाला है, कहीं पे भी जाएगा उसको आज़ादी चाहिए, उसको स्पेस चाहिए, विदाउट स्पेस वो काम नहीं करेगा, ऐसा है करके, राइट। तो हमें ये समझना है कि हमारे नंबर के साथ या तो क्वालिटीज़ के, और अभी तो क्या नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, मुझे भी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेट पे देखोगे कि भाई न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू, तो हर एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का 8-10 सेंटेंसेस आएंगे, वो तो समझ में आ जाता है। उसमें हमें टिक करना है कि हाँ मेरे में कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें नहीं है, बिकॉज सब कुछ लागू नहीं पड़ने वाला है आपके साथ। यस सर, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 18 है, हाँ 18 जुलाई, हाँ, 18 को ही कैलकुलेट करना है या पूरा डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करना है, मंथ को भी? और इसको कैसा है ना कि एक शॉर्ट टर्म डेस्टिनी, एक लॉन्ग टर्म डेस्टिनी जिसको हम बोलते हैं। तो डे टू डे जो होता है ना, वो मतलब अभी समझो मेरा 14 है ना, तो 5 आता है, तो डे टू डे 5 नंबर काम करेगा, ऐसा है। तो मैं डे टू डे की लाइफ में ना अपना स्पेस चाहता हूँ, फ्रीडम चाहता हूँ, और मेरा टोटल करते तो 6 आता है, तो 6 इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं लॉन्ग टर्म ये ऐसी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, रिट्रीट्स की, ऐसे ये सब मिशन की, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ करके। तो आपको ये देखना है कि भाई शॉर्ट टर्म में आपके कैरेक्टर्स क्या हैं और लॉन्ग टर्म में आपके कैरेक्टर्स क्या हैं। तो हमें पता चलेगा कि भाई इसको शॉर्ट टर्म के लिए ये काम दे सकते हैं बिकॉज ये अच्छा करेगा ये नंबर के हिसाब से, है ना। 6 नंबर को आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे दोगे तो वो कर लेगा, 5 नंबर को बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देना, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको घुटन हो जाएगी। तो मैं भी कैसा है, जैसा रिट्रीट के 1 दिन पहले और रिट्रीट के 1 दिन बाद मुझे हमेशा स्पेस चाहिए होती, मैं सबको बाय बाय टाटा करता हूँ और मुश्किल से 1-2 जन के साथ रहता हूँ। लोग कहते नहीं हमें भी साथ में रहना है, हमें भी आपके साथ चलना है। मैं कहता हूँ नहीं, नाउ दिस इज टाइम फॉर माई स्पेस। इज इट राइट? तो ये होता है कि एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होने के बाद आई नीड अ स्पेस। तो हर एक के साथ ऐसा, अभी आपका 18 है तो 1 और 8 दोनों का काम करेगा और टोटल 9 है, तो 9 का मतलब है मैनिफेस्टेशन। आप बड़ी बड़ी चीज को मतलब डे टू डे लाइफ में अच्छी मैनिफेस्टेशन करोगे, ऐसा होता है। तो और 3 नंबर का एक्शन होता है, 1 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर का काम करता है, मतलब 3 नंबर एक ही टाइम पे काम करते हैं आपके साथ। मेरा 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर 14 तारीख की वजह से, इसलिए तो जैसे मेरा 1-7 है तो 8 बन रहा है total। हाँ, तो वो Saturn तो डे टू डे इसलिए फिर आपको ना कभी चिढ़ पड़ती है कि इसने क्यों ढंग से नहीं किया, इसने क्यों सच नहीं बोला। मतलब डे टू डे लाइफ में हमें हर चीज में ना क्लियरेंस चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। जस्टिस चाहिए। समझ में कि नहीं, जस्टिस चाहिए करके। और लोगों को कैसा है ना, लोगों का जो अनहील पार्ट होता है ना, उसको कोई लॉजिक नहीं होता है, इसलिए वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो जस्टिस से थोड़ी चल रहे हैं, वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और सैटर्न को एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं है, सैटर्न कंक्लूजन पसंद है उसको कि भाई बताओ ये क्या है। समझ में कि नहीं? जैसे जब धीरू भाई अंबानी को भी पकड़ा था तो उनको यही बोला था ये तुमने क्या किया, सब फेक अकाउंट ओपन किए, ये सब किया, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लॉ को एक्सपेरिमेंट थोड़ी चलते हैं, सैटर्न को एक्सपेरिमेंट थोड़ी चलते। वो कहते भाई ये कायदे थे, तुमने नियम के हिसाब से क्यों नहीं कंपनी खोली या तुम बिजनेस कर रहे थे, ऐसा है कर फेक अकाउंट ये सब क्यों क्रिएट किया, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो हम लोग कैसा है ना, जो हील्ड पार्ट होता है ना, प्लैनेट्स उसको परेशान नहीं करते। जो अनहील्ड पार्ट होता है ना, प्लैनेट्स उसी में दखल अंदाजी करते। न्यूमरोलॉजी भी वहीं से ना ये करती है करके। तो ऐसे में हम अगर उनको हील करेंगे तो वो हमारे साथ फ्रेंडली हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आपसे कोई वैसे भी कोई एक ऐसी चीज होगी, अगर आपने उसको उस प्रोसेस से ना करके हीलिंग प्रोसेस से करा, हाँ, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ करके। इसलिए अभी ये जो आरटीओ के पुलिस होते हैं, ये नॉर्मली
डे टू डे वाले 8 होते हैं कि भाई देखते हैं, अरे इसने सिग्नल क्रॉस किया, चलो पकड़ो उसको। समझ में कि नहीं? अब वो सोचे कि यार ये सुबह का टाइम है, कोई ट्रैफिक भी नहीं है, कोई नहीं है, पब्लिक नहीं है, मेरे को क्रॉस करने में क्या प्रॉब्लम है। तो अभी आप देखो कि सब जगह सीसीटीवी कैमरे आ गए, वो कैच करते हैं। ये सब सैटर्न है कि सैटर्न कैच कर लेता है और एक टाइम के बाद सीधा आपको पेनल्टी लग जाती है, आपको मैसेज आ जाता है कि भाई आपने यहाँ गलत किया और आप फाइन भरो करके। इसे जैसे सर इन टोटल मेरा 22 आ रहा है। हाँ और 4 हो गया। हाँ 4 हो गया, राहु हो गया। होल्ड करना मतलब कोई चीज में अगर आपने इंटरेस्ट दिया तो आप पूरी तरह से उसमें घुस जाओगे, फिर आप कुछ नहीं देखोगे, बस आप उसी में घुसे पड़े रहोगे और दूसरे को इरिटेट होगा कि इसमें इतना डीप क्या जाना, निकलो बाहर। और फिर कुछ टाइम के बाद हमें खुद को लगेगा कि अरे हम कितना डूब गए इसमें, इसके चक्कर में हमने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा होता है करके। इसमें खाली डेट ऑफ बर्थ को ही देते हैं क्या नंबर? नहीं पूरा भी लेते हैं, मैंने कोई कहा ना कि एक तो तारीख होती है दिन में, जिस दिन हम जन्मे, और एक पूरा महीना और साल, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा है। तो सर इसको शिफ्ट हम कैसे मतलब शिफ्ट नहीं करना है हमें, इसको हीलिंग करनी है कि मेरा ये शॉर्ट टर्म ये टोटल आता है 8 नंबर, मैं इसको हीलिंग करूंगी। ये लॉन्ग टर्म 4 नंबर आता है, मैं इसको हीलिंग करूंगी। तो जैसे आप हील करते हो ना, तो धीरे 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 आप उसकी क्या कहते हैं, जो नेगेटिव कॉन्स होते हैं ना, उससे बाहर आ जाते हो। आपका कहने का मतलब हुआ कि जो आपने क्रिएट किया, हाँ, हीलिंग के थ्रू उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजल्ट जैसे अभी आपको पता है मुझे एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी, इन्फेक्शन हो गया, तो उसका साइड इफेक्ट भी हो रहा है कि नहीं। जब आप हीलिंग करोगे तो उसका जो साइड इफेक्ट है लिवर पे, किडनी पे, तो वो तो डिटॉक्स हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक अपना काम करेगी और जो टॉक्सिन्स जो साइड इफेक्ट क्रिएट कर रहा था अब नहीं करेगा। सर राहु केतु का जो लूप होता है क्या? लूप ही है ना। जैसे आपने बताया पकड़ा, हाँ। फिर थोड़े टाइम बाद ध्यान आएगा, अरे मैंने क्या किया, तो फिर बंदा वापस भी पकड़ के वापस भी पकड़े। जाएगा, फिर उसमें पकड़- एग्जैक्टली दैट्स अ लूप, और वो सैटर्न लूप बनाता है। तो वो लूप एक्चुअली सैटर्न का नहीं, सैटर्न राहु केतु से वो लूप बनता है। हाँ, क्योंकि सैटर्न क्या करता है ना, सैटर्न सिर्फ कमांड करता है, क्लियरेंस तो राहु केतु ही कर रहा है ना। तो अगर वो दोषा का भी क्रिएट भी होता है, तो जरूरी है कि हमारे कर्मा ही हो क्या? वो मतलब नहीं नहीं, अभी एक चीज समझो, कर्मा का मतलब ये नहीं कि हमने कोई गलती करी है। कर्मा का मतलब है कि इसका लेसन नहीं सीखा और उसके लिए हमारे पास अज्ञानता, इग्नोरेंस है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट आ गया ना। वो आपके पास नॉलेज है और आपने गलती करी है, वो भी कर्मा है। आपके पास नॉलेज नहीं है और आपने एक्सपेरिमेंट किया, वो भी कर्मा है। तो हमें ऐसे बताया गया कि भाई तुम पाप करते हो वो कर्मा है, पाप करते हो कर्मा को नहीं बोलेंगे। जहां पे हमें कुछ नहीं पता है वो भी तो कर्मा हो गया कि नहीं, उसके लिए भी तो हम एक्सपेरिमेंट तो करेंगे कि नहीं। तो जी कालसर्प दोष भी हो गया, तो मतलब कोई लर्निंग है। लर्निंग ही है, बिकॉज वो तो कहता है भी अभी आपकी सूक्ष्म नाड़ी मणिपुर पे आई है, आप यंग सोल है, फिर आप काल सर्प दोष पे कुछ काम करोगे तो आप नेक्स्ट लाइफ में मैच्योर सोल लेवल होंगे, या यही लाइफ में आप मैच्योर सोल लेवल पे चले जाओगे। फिर आप कुछ काल सर्प पे काम करोगे तो ओल्ड सोल लेवल पे आओगे। तो ये तो क्या, ये नॉट्स क्रिएट करते हैं। नॉट्स इसलिए क्रिएट करते हैं कि आप कुछ काम करो, नहीं तो इनका काम ही क्या है, इनको लेना देना क्या, नंबर को क्या लेना देना आपसे, ग्रहों को क्या लेना देना आपसे। लेकिन ये कैसा है कि जैसे स्कूल में अलग अलग टीचर्स होते हैं, अलग अलग एग्जामिनर होते हैं, वो एक टाइम पे आपको पकड़ दें बीच में, आपको आगे जाने नहीं देते, नेक्स्ट क्लास में नहीं जाने देते। एक चीज और भी है ना, मान ले एक पर्सन है, हाँ। उसने इनकम टैक्स नहीं भरा, हाँ। उसको इनकम टैक्स ऑफिसर ही पकड़ेगा ना। हाँ। तो लोग तो ये सोचे बैठते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर उससे बच गया तो भगवान पकड़ेगा। भगवान इतना वेला थोड़ी ना बैठा है कि नहीं, नहीं। इनकम टैक्स लेके बैठ जाएगा। नहीं, जो भगवान है ना वो इनफाइनाइट सोल है, और इनफाइनाइट सोल को एक्चुअली कोई लेना देना नहीं। इनफाइनाइट सोल तो क्या है ना, वो खुद मुक्त हो गया है, वो आपको बांधेगा क्यों या आपको पकड़ेगा क्यों। ये इसलिए मैंने शुरू में कहा हमको भगवान के नाम से डराया जाता है, एक्चुअली भगवान को तो कोई लेना देना ही नहीं। तो यही चीज आपसे पूछना है। सिंपल है कि नहीं, उनको कोई ले। अब उन्होंने क्या ना, दो चीजें रखी है इस संसार में, एक तो सैटर्न वाले को रखा है और एक गुरु को रखा है। गुरु ये गाइड करता है भाई सूर्य को लो और सैटर्न की भरपाई करो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभी कोई गीता का ज्ञान देगा, कोई बाइबल का देगा, या जो भी देगा, प्रीस्ट देगा, तो वो गुरु है जो कहता है भाई ये लो सैटर्न, ये लो मंत्र, ये लो सिंबल्स, ये लो लाइट, और शनि के ऊपर उसको शांत कर लो थोड़ा। इसमें यही चीज मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि लोग पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैंने बिजनेस के अंदर ऐसा किया या
जॉब में ऐसा किया तो भगवान मेरे को अपन भगवान इतना कोई टाइम नहीं नहीं, लेकिन भगवान लाइट है ना, कोई पर्सन तो है नहीं, और उसको आपके इंडिविजुअल अकाउंट से क्या लेना देना, मैं ये कह रहा हूँ। राइट, अभी वोडाफोन ने है ना मेरे को पोस्ट पेड कार्ड का एक सब्सक्रिप्शन दिया है करके, मैं इंटरनेशनली रोमिंग करता हूँ, तो कौन सा वोडाफोन का ओनर आके मेरे को पकड़ेगा बिल पे किया क्या है, उसको क्या ले, उसने एक ऑटो सेट करके रखा है कि नहीं पे करेगा तो आपका कुछ टाइम के बाद लाइन कट जाएगी। सर मतलब ये जो बड़े-बड़े केसेस होते हैं कि लोग सुसाइड करते हैं और सामने वाला सोचता है यार इतनी छोटी बात पे बंदा उस दुनिया से बाहर क्यों नहीं देख पाया, हाँ। पर उसने सुसाइड, तो ये सैटर्न की वजह से राहु केतु का पैटर्न उसको कहीं और देखने नहीं देता, वो उसी में डूबा रहता है, वो अपना प्रॉब्लम इतना बड़ा कर देता है, क्योंकि उसने अपनी मुंडी ना पूरी वो ब्लैकनेस में डाली है, तो उसको कहीं लाइट ही नहीं दिख रही है। तो अब उसकी मुंडी को ऐसे बाहर निकालते तो उसको लगता है अच्छा ये भी चीज है क्या, मैंने तो देखा नहीं है। इसलिए लोग फिर ऐसे स्पिरिचुअल सत्संगों में, रिट्रीट में जाते हैं, तब देखते हैं अच्छा मैं कोई बड़े प्रॉब्लम में था नहीं, मैंने प्रॉब्लम को बड़ा बनाया है ना, तो उसको ऐसे बाहर निकालते हैं हम लोग, ऐसा है। सर जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि सैटर्न का और जुपिटर का जो कि वी कैन से काउंटर पार्ट, हाँ। सन का आपने, हाँ। पर नॉर्मली सर जो ट्रेडिशनली एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत जो मैंने कहीं देखा है सर, तो वो ये कहते हैं कि जुपिटर, गुरु इज रिलेटेड टू जुपिटर, राइट। सिर्फ आपसे ही मैंने सुना है कि दिस इज रिलेटेड टू सन। हाँ, सो कैन वी से सर दैट सन इज द स्पिरिचुअल गुरु एंड जुपिटर इज द ट्रेडिशनल गुरु। एग्जैक्टली, मतलब कैसा है देखो, इसको अगर हम टेक्निकली समझे ना तो सन इज कनेक्टेड विथ योर क्राउन चक्र, बट गुरु का पावर इज कनेक्टेड विथ सोलर प्लेक्सस जो 63 चक्र से कनेक्टेड है। मतलब क्राउन चक्र के पावर ने मणिपुर चक्र पे इतना डाला है, जो गुरु ने साधना करके उसको बहुत अच्छा पोटेंशियल बनाया है, तो वो गाइड कर रहा है, वो तेजस्वी है। सर मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूं if you are हाँ, asking that यस question. यस, तो सर जैसे अगर मतलब ट्रेडिशनल टाइप के गुरुज को करेंगे तो वो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि वो जुपिटर वाले होंगे। हाँ। बट अगर मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आप जुपिटर वाले गुरु होंगे शायद। नहीं नहीं, बिकॉज मैं कोई नियम में थोड़ी डालता हूँ, तो फिर सूर्य ही माना जाएगा। सूर्य ही माना, मतलब सूर्य क्या है ना, सूर्य आपको स्पेस में, फ्रीडम में क्लियरेंस करवाने की सिखाता है, और जो गुरु है ना वो नियमों से कुछ एक्सरसाइज से सिखाता है। तो सर जब सैटर्न जैसे कहते हैं, जैसे एक जैसे मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले सर कि सैटर्न की जो रेमेडी थी ट्रेडिशनल हाँ। कि वो जब एक जगह मतलब इंग्लिश कन्वर्जन है तो उसका लैंग्वेज था कि व्हेन सैटर्न बिकम्स मेलेफिक, हाँ। so you should become like Saturn. हाँ। Become like Saturn means slow, judicious यस, and मतलब analytical. Right, right. जिसको Perfect. आप में थोड़ा इसको ही सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। वही सर मतलब तो ये कह सकते हैं कि हम उसमें नहीं समझ नहीं थी तब ये, तो अब आई थिंक द प्रॉपर वर्ड वुड बी अवेयरनेस। अवेयरनेस, तो awareness सेल्फ रियलाइजेशन अवेयरनेस से ही तो आएगा। तो जो जुपिटर की लाइट है सर वो तो फिर एक अलग टाइप की चीज है। वो अलग टाइप की है, वो तो क्या है ना, सिर्फ ये बताते हैं कि कर्म कांड है, मतलब एक सब्स्टिट्यूट है। बट सर ट्रेडिशनली हर जगह फिर गुरु 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 को मतलब जुपिटर ही मानते हैं, मतलब ये तो इसका सिंपल है ना, बिकॉज देखो कैसा है कि एक स्कूल के स्टूडेंट को तो यही लगता है कि ये टीचर ही अल्टीमेट है, उसको ये थोड़ी पता शुरू में कि मेरे को तो कॉलेज भी जाना है और कॉलेज के बाद मुझे अपना परफॉर्मेंस भी करना है, समझ में, तो उसका टारगेट तो क्या होगा, बस मुझे ज्योग्राफी में ये टीचर को अच्छे मार्क्स ला के देने हैं, हिस्ट्री में ये लाने हैं, मैथ्स में ये लाने हैं, तो वो गुरु को पकड़ के चलता है। तो बचपन से हमें कल्चर क्या दिया कि बस ये टीचर है, ये धर्म के गुरु है, बस इसके हिसाब से ही आप चलो। और वो लोग इंट्यूटिव रहते हैं, जो एक्चुअली जो जुपिटर वाले होते हैं, तो वो लोग फिर कैसे गाइड करते हैं कि भाई प्रॉपर्टी लेना कि नहीं, इसके साथ शादी करनी कि नहीं, तो डेफिनेटली फिर हमारा भी एक माइंडसेट एंकरिंग हो जाता है कि भाई इनके हिसाब से ही हम चले ना, ऐसे में क्या हमारे लेसन अवॉइड हो जाते हैं, या मतलब कम हो जाए, बाईपास हो गए, राइट। एक्चुअली में देखा जाए तो फियर भी तो जुपिटर ने क्रिएट किया। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि हर गुरु या हर डॉक्टर फियर ही तो क्रिएट कर रहा है, ऐसा है ना। कोई डॉक्टर ये थोड़ी बोलेगा कि आपका लंग्स प्रॉब्लम है तो आप रामदेव बाबा का योगा करो, ऐसा थोड़ी करेगा, है कि नहीं। वो क्या बोलेगा, ये पंप लो एस्पिरिन का, तो उसके पास तो गुरु का ये सॉल्यूशन है ना, सब्स्टिट्यूट है, ये पंप है,
राइट, कि दिन में 2-3 बार पंप लो करके। तो ये फ्रीडम वाला रास्ता नहीं बताएंगे, ये वो सब्स्टिट्यूट वाला रास्ता बताएंगे। कहने का मतलब ये है, मतलब सर वो क्या जो मैंने बात की उसी बात को elaborate हाँ कि मतलब गुड बैड का डिस्टिंक्शन, हाँ। का डिस्टिंक्शन, ये तो गुरु ने ही क्रिएट, गुरु ने पाप पुण्य का उन्होंने क्रिएट किया, और वो स्कूलिंग है। उस स्कूलिंग में शुरू में करना पड़ता है। जैसे हम भी बच्चे को बोलेंगे तू पढ़ाई नहीं करेगा तू वॉचमैन बनेगा, और तुम्हारे दादाजी कौन से पढ़े लिखे थे, वो तो इतने अच्छे अच्छे टेक्सटाइल मिल है वो चलाते ही थे ना, ऐसे मैं कह रहा हूँ, समझे कि नहीं। लेकिन वो स्कूलिंग में वो छोटी बिलीफ डालनी पड़ती है, वो थोड़ा फियर डालना पड़ता है ताकि लोग थोड़े डिसिप्लिन से चले, और कुछ नहीं है। जब तक कि वो मैच्योरिटी नहीं आती, मैच्योरिटी नहीं आती तब तक बस क्योंकि हर एक बंदा ना इतनी जल्दी तो स्पेस के साथ जी नहीं सकता है, विदाउट लॉ जी नहीं सकता है। कुछ लेवल के बाद ही उसको समझ में आता है ना, राइट। अभी आप सपोज अपने बच्चों को 1-2 करोड़ रुपया दोगे, अब बच्चे छोटे वो कैसे हैंडल करेंगे? तो उनको तो बोलेंगे देखो आज 10 रुपया दे रहा हूँ, आज मेरे को मुश्किल से इतना मिला है, तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तो मे बी मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम 20 रुपीज़ 100 रुपीज़ दूंगा। तो उन्हें भी लगता है हाँ सही में इनको भी बहुत मुश्किल से मिला है, तो मैं भी थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा करूँ तो मैं भी इनको लो। इस तरह से हम उनको नियम में लाते कि नहीं, ऐसा है। तो बेसिकली तो जो बिलीफ सिस्टम बनाया हाँ। हुआ है, उसी के बीच में ही सारा फंसा हुआ है। तो ये सिंबल्स जो हम यूज कर रहे हैं ना, वो हमको अनलॉक करते हैं बिलीफ सिस्टम से, कलेक्टिव पैटर्न से अनलॉक करते हैं, राइट। तो हमें अभी ये कोई चीज लगने नहीं वाली है। मतलब हमने आज तक इतनी रिट्रीट्स की, कभी ये नक्षत्र नहीं देखा है या कभी पंचांग नहीं देखा है कि कौन सा दिन अच्छा है कौन सा नहीं है। हमें पता है जहाँ जो आने वो आने हैं, जो नहीं आने वो नहीं आने, ऐसा है करके, राइट। और हमें ऐसा मतलब हमने अमावस के दिन भी की है, कोई भी चीज दिन में करते हैं, ट्रैवलिंग भी करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता ये दिन ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ये दिन तो रिट्रीट स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, फ्लॉप जाएगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमें ये चीज पता है कि लोग अपने गॉड अपने गुरु को प्रे करते हैं, और हम एज अ कैटलिस्ट मैसेंजर हम उनको कनेक्ट करके देते हैं उनके सोल लोगों से। तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। उसके लिए फिर टाइम क्या देखना, नक्षत्र क्या देखना, अच्छे काम के लिए क्या नक्षत्र देखना। कहने का मतलब है जब लॉकडाउन भी था तो हम इधर 3 बार शिरडी में आए, मंदिर बंद था, हम बाहर थोड़ी देर खड़े रह के हमने 1-2 मिनट खड़े रह के प्रे किया और अपने सेंटर पे जाके हमने मेडिटेट करके वापस चले गए। हमें कौन सा फर्क पड़ता है बंद है तो, है ना। हमको पुलिस कह रहे थे अरे क्यों जा रहे हो, बंद है। हमने कहा हमको पता है बंद है, हम तो हमारे ऐसे ही अपने लिए आए हैं करके। तो कहने का मतलब है कि अब आपको पता है कि स्पेस में काम कैसे करना। बेसिकली वो हम लोग अब जो देखने का नजरिया है, हाँ। वो एज ए स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी है। इसलिए आप देखो यहाँ जो शनि शिंगणापुर मंदिर भी है जो ओरिजिनल है, ये भी स्पेस में जीता है। खुद सैटर्न भी एक्चुअली देखा, उन्हें भी स्पेस चाहिए, वो भी बंधे हुए नहीं चाहिए। लेकिन हमें जो गुरुओं ने बांध के रखा हुआ है, नहीं ये करोगे तो ही ठीक होगा, नहीं तो आपका ऐसा होगा करके, है ना। सर कि जैसे साईं ने तो 11 वचन में क्लियर कहा है कि आप सिर्फ साईं से ही करते हाँ। हो, तो मैं तुम्हें हर चीज से हूँ। राइट राइट। तो इन पचड़ों में फंसने से अच्छा हम खाली साईं करें तो निकल सकते हैं इनसे। देखो क्या है ना, हम जब ये ऐसे साईं साईं करते हैं ना, उसके बाद ही ऐसे सारे रास्ते निकलते हैं। अब उस रास्ते पे भी चलना पड़ेगा। आज अगर हमको मेडिकल डिग्री दे भी दी ना, तो भी हम एमआर को आने देते हैं, नई नई दवाइयाँ कौन सी आई, एंटीबायोटिक, हम उनसे जानते हैं। ऐसे नहीं बोलेगा अब डिग्री आई तो अब इसकी क्या जरूरत है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। कुछ नई टेक्नोलॉजी आई, इन्वेस्टिगेशन आई, रेडियोलॉजिकल आई, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। साईं का एक वर्ड का मतलब है वननेस। वो आप बोलोगे मैं वननेस में आ गई हूँ, मैं वननेस में आ गई हूँ, लेकिन वननेस के बीच में भी ये तो कुछ तो आपको करना होगा कि नहीं। बिकॉज जो ट्रांजिडेंटल और इनफाइनाइट सोल लेवल के बीच में है ना, वो सिर्फ अगर साईं साईं करेगा तो भी चल जाएगा, वो सिर्फ दादा भगवान का चैंटिंग करेगा तो भी चल जाएगा, महावीर का प्रतिक्रमण सामयिक करेगा तो भी चल जाएगा, जो ट्रांजिडेंटल इनफाइनाइट के बीच में। लेकिन जो लोग अभी भी ट्रांजिडेंटल के नीचे सोल लेवल के हैं, उनको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। अगर हमारा समझो बहुत ही ज्यादा डिवोशन है, हाँ। बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा श्रद्धा है, तो आप बोलते हो उनको करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन उसको भी अगर हमारे सामने आती है, अगर इतनी श्रद्धा है कि हम उसको फिर भी साईं पर ही सरेंडर करें, आई है तो तुम ही संभालो। तो वही तो रास्ते बताते हैं ना। आज आप यहाँ पे हो तो वो उन्होंने रास्ता बताया ना। आज आपको सिंबल्स दिए तो उन्होंने ही दिए ना।
तो वो कहते हैं भाई मेरा नाम लो, मैं तुम्हें रास्ते दिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ नाम लेके बैठ मत जाओ, मैं जो रास्ता दिखाता हूं उस पर भी चलो। समझ में कि नहीं? मतलब हम ही तो अपने बच्चों को बोलते हैं भाई तुम्हें ये ग्रेजुएशन करना है, लेकिन फिर स्कूल में कॉलेज तो जाना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं उन्होंने बोला है कि तू नहीं भी पढ़ेगा ना तो भी मैं तुझे पाल पोस के बड़ा करूंगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो जाए नहीं, ऐसे मैं कह रहा हूँ। मतलब ये उनकी ही देन है। वो बोलते भी हैं कि भाई आप सेंटर पे रहो और मैं आपको 360 डिग्री सरकमफ्रेंसेस पे घुमाऊंगा भी मैं ही, लेकिन जिस डिग्री पे हो, जिस एंगल पे हो, उसका तो आपको पुरुषार्थ करना होगा कि नहीं? उसका तो कर्म क्लियर करना होगा कि नहीं? नहीं, वो तो मैंने आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। हाँ। मान लो मैं यहाँ पे आया हाँ। शिरडी में, हाँ। और मैंने साईं से बोला कि मेरे को ये चीज यहाँ चाहिए। Yes. और उन्होंने मेरे को यहाँ पे 2 लोग एक अपॉइंट कर दिए। Right. अब साईं खुद थोड़ी ना आ जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ। राइट, वही मैं कह रहा हूँ। कुछ तो आपके और हमारे जैसे माध्यम रहेंगे ना। तो आज मैं सुबह को यही बोला ना, भाई आप मुझे हेल्प करोगे, मैं आपको हेल्प करूंगा, और हम दोनों को साईं ने मिला है। ऐसे मैं कह रहा हूँ, सर है ना? मेरे एक रिलेशन में सरिता जी साइंस से चैनलाइज हुई थी, हाँ। तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली यही बात बोली थी। अच्छा। कि आपको खड़े रहना है। हाँ। उस रास्ते से मैं निकालूंगा, चाहे आंधी है चाहे बस तूफान है, सिंपल है। लेकिन स्किप नहीं करना। Exactly. और मैं वही करती वही थी, कर मैं रहे। स्किप करती थी। राइट। तो एग्जैक्टली यही वर्ड्स ही बोले थे उन्होंने। देखा? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं मैसेज देते हैं हमें, चाहे वो सपने में देते हैं, चैनलाइजिंग में देते हैं, या आकाशिक रिकॉर्डिंग, कहीं से तो मैसेज देते हैं, लेकिन हमें उसका फॉलो करना है। जैसे मुझे मैसेज दिया कि आपको 12 लोगों को बद्रीनाथ ले जा रहे, तो मैं ले गया। मैं बोलूँगा अभी मैसेज दिया और मैं ये सिंबल्स डालूंगा वो मैसेज पे, तो बाईपास थोड़ी कर पाऊंगा मैं। फिजिकली तो 12 लोगों का मैसेज था ना, कि 12 दिन 12 लोगों को ले जाना है, ऐसे मैं कह रहा हूँ, है ना? तो वो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो मैं काफी लोग को देखता हूँ ये कि लोग बोलते हैं बस मुझे बोला आप सरेंडर हो जाओ। मतलब कृष्ण ने भी बोला अर्जुन को सरेंडर हो जाओ, सरेंडर होने के बाद भी बोला तुम युद्ध करो। ऐसा नहीं बोला बस तुम सरेंडर हो, आप तुम कुछ मत करो। ये भी तो बोला कि नहीं? बोला कर्म भी करो, लेकिन सरेंडर होके मेरे पे कर्म करो। तो युद्ध के लिए सिलेंडर करवाया था। इसलिए तो करवाया ना, है ना? इज राइट। सो आई थिंक सो क्लियर है प्लैनेट्स का ये, राइट? अभी हम लास्टली थोड़ा वास्तु का हीलिंग देखते हैं और फिर हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं, राइट? अब वास्तु का हीलिंग का क्या है, उसका तो माइथोलॉजी के हिसाब से कोई स्टोरी है, वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज पता नहीं उसमें कितना सच है झूठ है ये। लेकिन एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज को ना नाम दिया जाता है, एक आइकॉन बनाया जाता है। तो वास्तु को भी एक वास्तु पुरुष एक आइकॉन बनाया गया है। तो वो कहते हैं आपके घर में आपकी प्रॉपर्टी में वो उल्टे लेटे हुए हैं और उनका नॉर्थ ईस्ट में सर है और साउथ वेस्ट में उसका पैर है, ऐसे बोलते हैं। तो हम भी आज क्या करेंगे कि जब हम वास्तु की हीलिंग करेंगे तो वास्तु पुरुष को जो एक माध्यम बनाया गया है उसको हम इन्वोक करेंगे, उससे सिल्वर कॉर्ड कनेक्ट करेंगे और उनसे कहेंगे भी कोई भी डायरेक्शन में मैंने कोई गलत चीज रखी है तो मुझे सॉरी, माफ कर दो, है ना? मैंने साउथ ईस्ट के जगह पे, नॉर्थ ईस्ट के जगह पे समझो किचन रखा है, जहाँ अग्नि को, जहाँ ईशानी कोना होता है भगवान रखने चाहिए, वहां मैंने किचन रख दिया। मुझे थोड़ी पता था ये, तो गलती तो हो गई। तो उसका मुझे कुछ ना स्पिरिचुअल जल जाएगी, मतलब स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाएगी, बिकॉज मैं भी वहाँ फायर जला रहा हूँ, चूल्हा जला रहा हूँ, वहाँ दिया जलना चाहिए। गलत जगह पे मैंने फायर लगाया ना, इज राइट? तो हम फॉरगिवनेस सीख करेंगे, भाई मुझे नॉलेज नहीं थी, अज्ञानता थी, इसलिए मैंने ऐसे किया, और मेरे कुछ कार्मिक थे इसलिए मुझे ऐसी प्रॉपर्टी मिली, क्यों ये प्रॉपर्टी दूसरे को नहीं मिली। इज इट राइट? अब साउथ वेस्ट का एंट्रेंस बोलते हैं अच्छा नहीं है, पितरों का एंट्रेंस होता है। अब हमें तो पता नहीं होता, हम तो ले लेते हैं, हमारे बजट के हिसाब से होता है, या हमें एरिया एनवायरनमेंट अच्छा लगता है हम ले लेते हैं। तो हम ये वास्तु पुरुष से फॉरगिव करेंगे, भाई हमने साउथ वेस्ट का जो एंट्रेंस लिया है तो मुझे प्लीज माफ कर दो करके, क्योंकि उनकी पैर से हम एंट्री ले रहे हैं करके, ऐसा है। तो बोलते हैं ना पनौती साथ में आ रही, जैसे आप दरवाजा खोलते तो पनौती आती है, पितरू आ जाते हैं आपके साथ साउथ वेस्ट में, ऐसा है।
हाँ, हमारे भी मतलब हमने जानबूझकर घर भी साउथ वेस्ट सेंटर्स लिया है, मैंने क्लिनिक भी साउथ वेस्ट सेंटर्स लिया है, यही देखने के लिए कि भाई हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट क्रिएट होता है। लेकिन हमारा तो कुछ हुआ नहीं। हमने 13 साल पहले घर लिया और 10 साल पहले क्लिनिक ली साउथ वेस्ट सेंटर्स की, तो आज भी तो प्रॉस्पेरिटी हो ही रहा है, हमारा प्रोग्रेस हो ही रहे हम लोग। हमारा भी हमने साउथ वेस्ट एंट्रेंस लिया हाँ। सोलो पे आए थे, हाँ, काफी अच्छे होते तो मैं यही कह रहा हूँ कि तो सब बोल रहे थे आपने वास्तु के हिसाब से ऐसा क्यों ले लिया, मैंने कहा मुझे तो कोई नॉलेज हाँ, मैं वही कहता हूँ कि नॉर्मली हमें नॉलेज होता नहीं है, लेकिन अगर सपोज नॉलेज आ गया तो पैनिक होना नहीं है, अब उसका स्पिरिचुअल निवारण करना है। कहने का मतलब ये है। सर मगर इसमें मैंने देखा है पैनिक का सबसे ज्यादा फेथ पर होता है। आप उस चीज को मानते हो तो जरूर आपका इफेक्ट, हाँ, हाँ। और नहीं मानते हो तो कुछ नहीं है सर, सही। अभी फॉरेनर्स तो मानते ही नहीं, तो कोई असर ही नहीं होता उनको। तो बेटर तो वही है ना कि अगर मान लो आ गया, हाँ। एक्सेप्ट करके उसे हील कर दो। यस यस यस, मतलब हम कहेंगे भाई चलो कम से कम भगवान ने मुझे ऐसे गलत जगह वाला घर दे दिया, तो अब मुझे एक मौका मिला इसको पॉजिटिव करने का। शायद दूसरा बंदा रहता तो इस पे पता नहीं क्या क्या कर देता। असर तो होता ही होगा उनको भी, गोरों को भी। ऐसा थोड़ी ना कि उनको असर नहीं होता होगा, पर ये है कि उनको पता नहीं है तो नहीं, उनका कैसा है ना, माइंड में वो एक्नॉलेज नहीं है, वो एंकरिंग नहीं है, तो वो चीज आती नहीं ना। जैसे अभी कितने यहाँ जो क्या कहते हैं, रिमोट एरिया में जो फार्मर थे, उनको पता भी नहीं कि शहर में कोरोना आया है, तो वो तो अपना काम किए जा रहे थे। जिसको फियर था वो कोरोना को अट्रैक्ट कर रहा था, जिसको पता ही नहीं कोरोना क्या है वो तो मस्त घूम रहा था बगैर मास्क के, बगैर वैक्सीनेशन। उसके कोड्स अगर नहीं है तो कोड अट्रैक्ट नहीं अट्रैक्ट हो गई, ये है। लेकिन वहाँ एक चीज है, वहाँ ये चीज नहीं है पॉजिटिव, हाँ। बट वहाँ नेगेटिव चीजें ज्यादा हैं, जैसे कि सोल्स की एक्टिविटी, हाँ। और एक हॉरर्स है चीजें, हाँ, हाँ, वो ज्यादा है। वहाँ हॉन्टिंग बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है, बहुत उसका ज्यादा है। रीजन क्या है? नहीं, रीजन सिंपल है कि क्या होता है, आप कोई भी मटेरियल दुनिया में एफर्ट्स ज्यादा डालते हो तो उसका अटैचमेंट ज्यादा होता है कि नहीं? तो वहां लंदन में भी जाओगे ना, तो स्पिरिट से जब आप बात करोगे ना, वो कहेगा भाई मुझे किसी से कोई लेना देना है, लेकिन मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ने वाला हूँ। क्योंकि उसने अमेरिका को बंदिश बना के रखा, दुबई को बना के रखा, इंडिया को बना के रखा इतने सालों तक। तो सोचो प्रॉपर्टी में कितना उनका सबकॉन्शियस अटैचमेंट रहेगा। तभी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे हॉन्टिंग प्लेस ज्यादा है। इसलिए क्योंकि वो कहते हैं मैंने पूरी जन्म इतनी मेहनत करके प्रॉपर्टी बनाई, तो मैं मरने के बाद क्यों छोड़ूं? यहाँ लोग इंसान को नहीं छोड़ते, वहां लोग प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ते। दैट्स द बिलीफ सिस्टम ना। वो इंसान को तकलीफ नहीं देते, बोलते तू भी रहे मैं भी रहूं, लेकिन मेरे को बाहर मत निकाल। समझ में, मतलब बिलीफ सिस्टम ऐसी है ना। एक वहाँ पे स्पिरिट्स भी इस तरह की एक्टिविटीज ज्यादा हैं, हाँ। कि हॉन्टिंग से रिलेटेड है। हाँ, यही उसका पीछे, ये इसके पीछे रीजन है। और आप देखो ना, स्पिरिट्स भी स्पेस चाहते हैं, तो वो मसूरी में या ऐसे ऐसे मतलब माथेरान में, महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे हिल स्टेशन है, शिमला है, नैनीताल है, वहाँ स्पिरिट्स ज़्यादा मिलेंगे आपको। कसौली है, ये ऐसे मतलब ऐसे शहरों में नहीं रहेंगे। बोलेंगे यार ये लोग तो अपने में पड़े, कहाँ मेरे को ध्यान देने वाले। वो बेचारे खुद परेशान होते उसको हैं, बैलेंस चाहिए, वो गर्मी में नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। वो इतनी भाग दौड़ की लाइफ में कहाँ रहेंगे वो। ऐसा है, जहाँ लोग वेले पड़े रहते हैं वहाँ पे लोग मतलब वहाँ स्पिरिट ज़्यादा रहती है। ऐसा है करके गाँव में ज़्यादा होता है करके, क्योंकि एक तो बिलीफ सिस्टम भी होती है, लोगों के अंदर फियर भी होता है, तो वो अट्रैक्ट भी करते हैं। शहरों में कोई डरता ही नहीं है। ऐसा है, हॉन्टेड प्लेस पे भी मतलब बिल्डिंग है बड़े बड़े खड़े कर देते वो लोग। ऐसा सर टाइम नहीं होता ना। एक बार मैं मतलब एक प्रैक्टिकल सेशन हुआ था, एक जन का हमने रिग्रेशन लिया था, और वो रिग्रेशन में ऑनलाइन सर नहीं थे भाई सर। हाँ। तो सर होते तो हम लोग को एकदम रहता है कि कुछ भी होगा, सामने वाले को कोई भी स्पिरिट है, चलो कोई बात नहीं। सर भी नहीं थे उस सेशन में, और मैंने सेशन लेना स्टार्ट किया, मुझे लग रहा था कुछ तो मतलब अजीब हो रहा है, और मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे खाना बनाना था, सेशन लेना था। ऑलरेडी हम आधा घंटा मैंने उसको पोस्टपोन किया था सेशन को। और मेरे पीछे कोई आके खड़ा हो गया, तो मैंने बोला, और मैं अकेली थी उस वक्त घर में, मैंने बोला देखो, और मैं एक्चुअली पहले फियर में चली जाती थी। मैंने बोला आज मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पता है तुम हो, ठीक है? आराम से नोटिस दे दिया उसको। हाँ, मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? बहुत और सी लड़ाई मैं- करने जबकि की मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मतलब एकदम गूज़बम्स आते हैं, पता चलता है, और पता चलता है तो इसके लिए मुझे थोड़ा अफेक्ट होता है। लेकिन उस दिन टाइम नहीं होने की वजह से मैंने उसको भाग नहीं दिया। उसको भाग चाहिए। Attention तो शहरों में यही होता है ना
कि कॉस्मोपॉलिटन जगह पे लोगों के पास टाइम नहीं, बोलते तू साइड में, मेरे को ट्रेन पकड़ दी है, बीच में मत आ। तो वो सेशन भी बढ़िया हुआ, पता चला बहुत कुछ सॉलिड चीज तो थी, हम सबको पता चला, जितने लोग थे, जसप्रीत जी को पता चला, मुझे पता चला। हाँ। तो लेकिन वो टाइम नहीं होने की वजह से हम लोग को बेचारी benefit को हो गया। इम्पोर्टेंस नहीं मिली। इम्पोर्टेंस ही नहीं मिली, सही बात। अटेंशन सीकर होते हैं वो भी, ऐसा है, इसलिए वो ऐसी हरकतें लाइट और साउंड के साथ करते हैं, क्योंकि पता है ये दो ही चीजें हैं जहाँ पे आप डरोगे करके, अरे लाइट आई गई है ना, जैसे थोड़ी देर पहले दरवाजे खटखटा रहे थे, ये डर गई कि कोई था भी नहीं उधर, क्योंकि वो रूम ही बंद है पहले बात तो, और तो भी खट खट हो रहा था करके। लेकिन आप आना चाहते थे मंदिर। अकेले कर क्या रहे हैं? मेरे को तो बुलाया नहीं। तभी दरवाजा बुलाया कि अब मैं आ जा। ये साहब क्या कह रहे हैं? सर वो ऐसे सुना है कि डेथ के बाद सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स में जाना होता है हाँ, सोल वर्ल्ड में। पोर्टल बंद हो जाता है फिर। हाँ, तो उसके बाद ये जो नहीं जाते वो अटैच हो जाते हैं किसी न किसी को। हाँ, मतलब कुछ लोग जो सेटिस्फाइड होते हैं ना, वो किसी पेड़ बेड़ में जाके रह जाते हैं, कोई ऐसे हिल स्टेशन, मतलब हिमालय जैसे जगह पे, और अपना काम करते रहते हैं। और जो रेस्टलेस होते हैं वो ऐसे ही जगहों पे किसी घरों में भटकते रहते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई मेरे पोर्टल बंद हो गया। मैं जैसे अभी आप देखते हो कि रात को मतलब पक्षियों को दिखता नहीं है, और कभी ऐसे कोई कबूतर या कोई रह गई, चिड़िया रह गई, तो कैसे तड़पड़ती रहती है, हाँ, तो कोई भी आप दरवाजा खोलो 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 मुझे जाना है करके। तो स्पिरिट्स का भी ऐसा रहता है कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रूट चक्र से भी नीचे है, तो उनको बॉडी चाहिए होती है और किसी भी तरह से फ्री होने के लिए, ऐसा है करके। तो उनको कैसे फ्री करते हैं सर हम? देखो हम तो कैसा है कि उनको या तो सिंबल्स डाल के करते हैं, कंपैशनेट करते हैं, बिकॉज हर एक आदमी प्यार का भूखा होता है, अटेंशन का भूखा होता है। आप उनसे प्यार से बात करो तो वो रिलीज हो जाएंगे। उनको पूछते भाई क्या है, कि किस मैटर की वजह से तुम अटके हो, तो मे बी एंसेस्टर सोल है तो डेफिनेटली उसका कुछ तो फैमिली इशू, मतलब प्रॉपर्टी का कुछ इश्यू ऐसा होता है। अदरवाइज आउट ऑफ द फैमिली वाला रहता है तो नॉर्मली या तो बिजनेस या रिलेशनशिप का इश्यू होता है। तो फिर हम उनसे क्लियर कट करवाते कि भाई वो चीज, वो सिचुएशन में ऐसा होना जरूरी था, तुम्हें भी कुछ सबक सीखना था, उसे भी कुछ सीखना था। अब ये बंदा फॉरगिवनेस मांग रहा है, तुम भी दे दो, तुम भी आजाद हो जाओ, वो भी आजाद हो जाए। ऐसा है ना, अभी अपने ही बच्चे लड़ते झगड़ते फ्रेंड्स के साथ, हम बोलते रहे छोड़ दो, लेट गो करो, खेलना भी तुम्हें ही साथ में है, पढ़ना भी तुम्हें ही साथ में है, कब तक लड़ोगे झगड़ोगे। तो कुछ टाइम के बाद जो जुनून होता है ना, जोश होता है, वो खत्म हो जाता है, फिर वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है करके। और ये सिंबल्स ऐसे टाइम पे ज्यादा काम करते हैं, बिकॉज उन्हें भी लाइट चाहिए, उन्हें उसी लाइट में मर्ज होना है, लेकिन कहीं सब लोग अपने डार्कनेस में पड़े, तो फिर वो परेशान करते, बिकॉज फिर कोई तो कुछ प्रोसेस करेगा कि नहीं इस डार्कनेस की वजह से। जैसे अभी इन्होंने बोला कि मेरे पीछे आ गया, तो कुछ तो इन्वोक करोगे, कुछ तो सिंबल्स डालोगे। तो वो भी यही चाहते हैं ना, भी मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, मैं खुद अंधेरे में हूँ, आप तो रोशनी में हो, आप तो लाइट इस्तेमाल करो, आप तो सिंबल करो। तो फिर अदरवाइज देखा जाए तो इन्होंने उसकी हेल्प करी ना। Exactly. सिंबल यूज किया, हो सकता है वो सिंबल्स ही चाहते हैं। एक्चुअली ये जितने लोग भी आते हैं ना, वो हेल्प ही मांग रहे हैं, वो परेशान नहीं हो रहे। मतलब ये पक्षी भी जो घुसे हैं वो थोड़ी आपको परेशान, वो बेचारे खुद हेल्प मांग रहे हैं, भाई मुझे बाहर निकालो। कोई डार्क साइड में जो इंसान बैठा है वो ही परेशान है, कोई लाइट वाला थोड़ी ना परेशान। थोड़ी परेशान है। अभी हमने ऋषिकेश में जो जगह ली है अभी, तो एक्चुअली हमने ओनर को कहा कि भाई नेट डाल दो, नहीं तो कबूतर सब गंदा करते थे। उसने नेट ऐसे डाला है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी नेट ओपन थी, तो हर बार हम जाते तो एक कबूतर अंदर फंसा रहता है और मर के फिर वहां ही पड़ा रहता है, बिकॉज वो आ तो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। तो इस बार फिर हम जब गए थे तो हमने नेट को भी जहां जहां पे भी हमें लगा कि यहाँ थोड़ा जगह अवेलेबल है जहाँ घुसता है, उसको अच्छे से हमने रस्सी से बांध लिया कि वो अंदर आ ही नहीं करके, राइट। तो ये स्पिरिट्स भी कैसा है ना, वो लूप होल्स देखते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जिसका भी संचेत का प्रारंभ आता है, स्पिरिट उसी को अटैच्ड हो जाते हैं, बिकॉज उसकी कार्मिक फाइल ओपन है और इसको अपना कार्मिक क्लियर करना है। और हो सकता है या तो आपके पार्टिकल्स मैच करते हो या इस सोल के साथ कर्मा मैच करता हो। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर होता ये है, और जो आउटर वर्ल्ड है वो ये सोचता है कि मैंने ये किया था, मेरे साथ वो हो गया। एग्जैक्टली नहीं, ये लॉजिक ही गलत है, ये लॉजिक ही गलत है। मतलब आपको किसी वायरस ने कोरोना अफेक्ट किया, ये लॉजिक ही गलत है कि वो वायरस के साथ मैंने कुछ किया। आपने गलत वास्तु के साथ किया, वायरस तो उसका प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। तो वो वायरस थोड़ी सोचेगा कि भाई हाँ मेरे साथ, आपने वायरस को जब देख ही नहीं सकते हो तो मच्छर कैसे मसलोगे, कैसे आप मारोगे, कैसे आप, सिंपल है। लेकिन आपने कहीं पे कुछ एयर
मैं पॉल्यूशन क्रिएट किया तो एयरबॉर्न डिजीज क्रिएट हुआ, ऐसे मैं कह रहा हूँ, वायरस क्रिएट हो गया ऐसे। सर स्प्रिट्स का मैंने देखा है, वैसे वो उनको प्यार से बोलो तो ये मतलब उनको अंडरस्टैंड, अच्छा लगता है। यस यस। हमारे घर में भी जैसे मैंने अभी एक घर की हाँ। बात कही, तो शुरू में जब हम आए मुझे कुछ नॉलेज तो नहीं था, हाँ। लेकिन हमारे वो बेड पर जहाँ पर हस्बैंड सोते थे तो वहाँ पर उस दीवार पर हाँ। कॉर्नर पे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे अजीब सी आवाज़ आती हाँ। है, मतलब जैसे कि कोई कुछ ऐसे ढूंढू किसी कुछ ऐसे कुछ तो भी अजीब आवाज़ आती थी। मैं कितने दिन तक सुनती रही थी, मैंने खाली उनको बहुत प्यार भरे ऐसे प्रेम से खाली उनको इंस्ट्रक्ट किया कि प्लीज़ मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं खाली आपको रिक्वेस्ट करती हूँ आप किसी और रिमोट प्लेस पर चले जाइए, आपको तो बहुत सारी जगह यहाँ इतने छोटे से घर में आप क्यों। और मैंने बस ऐसे 2-1 दिन रिक्वेस्ट किया और चलेगा, राइट राइट आवाज़ बंद हो गई। राइट राइट। अब इसी तरह से बिलीफ सिस्टम मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिलीव करते हाँ। हैं, ये राहु काल है, ये अमावस्या है, हाँ। इसमें नहीं कर उसमें, और मैं हमारे घर में और कोई विश्वास नहीं हाँ। करता है। तो वो तो क्या करेंगे, अगर राहु काल चालू होने वाला होगा ना तो उनको नहीं अभी मैं 2 घंटे नहीं निकलूंगा, राहु काल चालू हाँ। और निकलना होगा ना तो शूज लेकर के बाहर चले जाएंगे, बाहर पहनेंगे, भाई अभी 2 मिनट है मेरा घर में पहन के निकलूंगा, ओह। इतना ज़्यादा मानते हैं। बाय। मैंने बोला घर के बाहर चले गए शूज पहना तो हाँ। क्या आपका राहु काल खत्म हो गया? आप तो वही हो ना। वही है, तो right, मैंने right. कहा, नहीं घर से बाहर निकलते समय राहु काल गया, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। मैंने बोला ठीक है, अभी इनका फेथ है तो इनका फेथ Right. है, मैंने हम लोग कोई नहीं मानते। तो मेरी बेटी की शादी के टाइम पे इतना हो गया कि इतने से इतने के बीच में ही फेरे पड़ने चाहिए, ओह। और नहीं तो राहु काल चालू हो जाएगा। तो उसके ससुराल वाले ने बोला कि अगर राहु काल पे शादी में तो देर हमें होती है, हाँ। तो बोले राहु काल चालू हो जाएगा तो क्या फेरे नहीं होने हाँ। दूंगा? मैं फेरे नहीं होने दूंगा मेरी बेटी के, क्योंकि राहु काल चालू हो जाएगा ना, तो उसमें मैं बिल्कुल फेरे नहीं होने दूंगा। अब वो तो देर समय हो जाती है तो हुए राहु काल में फेरे। हाँ। ये बोले राहु काल में फेरे हुए। फिर मैंने कहा भाई सब ऊपर से डिसाइडेड है, Right, right, सब right. क्यों वहम ला रहे हो? Right, right. And you won't believe the day जब से शादी हुई है मेरी बेटी दिन दुनी रात चौगनी है, बहुत ज्यादा उसके दिन कर रही है, and she is on the reaches to this thing. Very good. तो मैंने कहा आपका राहु काल के फेरे का क्या नहीं, हम वही ना बिलीफ सिस्टम रखेंगे तो हम उसके विक्टिमाइज्ड होंगे, अगर हम उसको नहीं रखेंगे। अब वो क्या हम 4 मेंबर हैं तो उसमें से वो एक खाली ऐसा बिलीफ डाल रहे हैं ना, बाकी 3 तो करो, 3 पॉजिटिव। उनका कुछ नहीं होगा, क्यों कर रहे हो? तो दैट वर्कड आउट, और वो साथ में वो भी पॉजिटिव है ससुराल तो जो वाले। डोमिनेटिंग बिलीफ सिस्टम है वो उसने काम किया, जो दूसरा वाला उसको बाय डिफॉल्ट वो नहीं करता। हाँ, तो इस तरह से हुआ, बोले फेरे भी नहीं होने दूंगा, तो वो भी हंसने लगे, फेरे ही नहीं होने दोगे, शादी नहीं होने दोगे, ये नहीं नहीं, लेकिन अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे या किसी भी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाओगे, वो लोग आपको प्रॉब्लम परफेक्ट डायग्नोसिस करते हैं, और इसके पीछे का जो भी आपका कॉज भी जो रहेगा प्लैनेट्स के मुताबिक या जो भी वास्तु के पोजीशन के, वो भी परफेक्ट बोलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है जैसे हम डॉक्टर्स भी बोलेंगे देखो ये इन्फेक्शन ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ, ये इन्फेक्शन ये वायरस की वजह से, मतलब हमारा भी डायग्नोसिस परफेक्ट है एज अ डॉक्टर, लेकिन उसके पीछे हम नहीं जा रहे हैं। उस डायग्नोसिस का जो माध्यम है ना वही बहुत लो प्रोफाइल वाला है, समझ में कि नहीं, वही बहुत लो प्रोफाइल वाला है। अगर आप उसके और डेप्थ में जाओगे तो ये प्रोफाइल भी हमने क्रिएट किया गया है अपने कार्मिक अकाउंट की वजह से। तो अगर उस कार्मिक क्लियरेंस कर दोगे तो फिर ये चीजें थोड़ी लगने वाली है, फिर मंगल दोष मांगलिक थोड़ी लगेगा, फिर राहु काल थोड़ी लगने वाला है, फिर साउथ वेस्ट थोड़ी आपको कुछ हर्ट करने वाला, तकलीफ देने वाला है। कहने का मतलब नहीं। डॉक्टर्स जैसे अभी आपने कहा तो वो जो बताएंगे डायग्नोसिस हाँ। करेंगे, करेक्ट है, हाँ। मगर उसमें भी देखा गया है कि अगर हम डर जाते हैं हाँ। और अगर हम डर से उसको स्वीकार करते हैं तो इट इफेक्ट्स अस मोर। Yes, 100%. सेम तो मेरे केस में आपको पता हाँ। है कि मैंने गॉट 3rd स्टेज कैंसर, मुझे कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। हाँ। और बाद में फिर उसके बाद में डॉक्टर कुछ सरप्राइज थे, मेरे साथ के जितने भी पेशेंट थे सबको रिलैप्स हुआ। हाँ, आपको नहीं है। तो मैं जब जाती थी फॉलो के लिए तो व्हाट द डॉक्टर यूज्ड टू से, आप ये पोर्ट क्यों निकाल रहे हो? पोर्ट हाँ। डाला हुआ था तो पोर्ट क्यों निकाल रहे हो? क्या पता अगर फिर से रिलैप्स हुआ तो फिर डालना पड़ेगा। हाँ। मैंने कहा डॉक्टर हो कि कौन, फिर हाँ। से डालना पड़ेगा, अगर फिर से सेकंड टाइम हुआ ऐसे क्यों बोल रहे हो? सही बात है। हाँ, और देखो जब मेरा इट वाज अ मेजर हाँ। ऑपरेशन, जब मैं आई तो जब तक तो थोड़ा एनेस्थेसिया का असर था, हाँ। आई वाज अनकॉन्शियस। मेरे बेटी के ससुराल वाले फ्रेंड्स सर्कल सब चारों बाजू में मेरे रूम में थे जस्ट। हाँ। अब मैं तो आती जैसे होश में आई, मैंने देखा बेटी के ससुराल में, उनको वेलकम कर रही हूँ, बड़ी हूँ मैं, वाह। और मैं उनको वेलकम कर रही हूँ हंस के, सबके सब शॉक्ड हाँ। बिकॉज आई नेवर टुक इट सीरियसली। सीरियसली दैट्स सही तो बात। सबके सब शॉक्ड। अब वो सोचे हम इस
हाँ। ये तो खुद ही इतना हंस के बात हाँ। करती है and I was go on chatting like anything जैसे मुझे कुछ नहीं वो है राइट राइट तो मेरी भाभी ने मेरे को इशारा किया दीदी चुप रहो ना ये जो है सब लोग मिलने के लिए आए कितना बोल रही हो कैसा होगा the thing is that कि मतलब फिर दूसरे दिन माँ तो 20 हाँ, में छोड़ दे, day care में। कुछ भी हो because उधर तो हाँ। ज़्यादा रख नहीं सकते तो दूसरे दिन जब हमको छोड़ने के पहले फिजियोथेरेपी जो प्रैक्टिस सिखाने गए थे उन्होंने बहुत सुंदर चीज़ कही आपका हो गया ऑपरेशन यानी आपने ये डिसीज गई ऐसा समझो जैसे कोई सर्दी खांसी आई हाँ, चली गई। और वो चली गई। आती और चली जाती है वो सेंटेंस मेरे दिल को इतना बैठ गया Perfect. I took it like that. राइट राइट और उसके बाद मैंने कभी शरीर तक रहने दिया अंदर डीप में नहीं जाना सही बात एंड देन आफ्टरवर्ड्स नो प्रॉब्लम राइट 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 तो थिंग इज दैट कि मतलब हम जो ले लेते हैं हाँ उसकी effect उसी की होता है ना, इसलिए मैंने कहा आपकी जो धारणाएं होती है, आपकी जो मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम होती है, उसी से चीजों को आप अंदर लेते हो। अगर वही चीज आपकी पॉजिटिव है, आपने सैटर्न के साथ फ्रेंडशिप की, राहु केतु के साथ फ्रेंडशिप की, आपके वास्तु पुरुष के साथ फ्रेंडशिप की, तो उनको एक अटेंशन मिलेगा। और कहते हैं ना, जहाँ अटेंशन है वहाँ एनर्जी है। और अगर लव के साथ अटेंशन दोगे, कंपैशन के, करुणा के साथ, तो और ज्यादा वो हीलिंग इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। इज इट राइट? तो ऐसा नहीं है कि मुझे इसको लेके इसको भगाना है या इसको मारना है या इसको दबाना है, ये इंटेंशन कभी नहीं रखना है। ये करना कि इसके साथ भी मैं फ्रेंडली हो गई, सैटर्न के साथ भी मैं फ्रेंडली हो गई, साउथ वेस्ट सेंट्रल के साथ भी मैं फ्रेंडली हो गई हूँ, राहु के साथ भी मैं फ्रेंडली हो गई, केतु के साथ भी। मतलब ये ऐसा जताना नहीं है कि ये पाप है और इसको कैसे भी मेरे दिमाग से निकालना है, ये कैसे भी इसको दूर रखना है, ऐसे कभी सोचना नहीं है करके, समझ में कि नहीं। तो जो भी चीजें आपकी लाइफ में आई है कुछ लेसन सिखाने के लिए, उसको भी भगवान का दर्जा दे दो, उसको भी हायर पोजीशन दे दो। सर ये आपने बिल्कुल राइट कहा, ये जो कोई भी चीज आती है हाँ, वो सिखाने एक सिखाने के लिए आती है। मैं अभी तक सबको बोलती हूँ, हाँ। सबको यही बोलती Right. दिस पीरियड, दिस कैंसर पीरियड वाज द बून फॉर मी। Yes. इट वाज नॉट द कर्स, इट वाज द Boon for me. बिकॉज़ इतना मेरा Life lesson था। इनर Inner लर्निंग learning। उसमें मुझे इतना ज्यादा inner सही बात है। मैंने कहा होश में रहकर मैंने नहीं, जितने भी आप सेलिब्रिटीज भी देखो, ये सोनाली बेंद्रे क्या, ये मनीषा कोइराला क्या, ये जो लोग भी कैंसर से गए, ये लोग ने किताबें लिखी है, पता है अभी इतना ये लोग ने गो थ्रू किया, इतना इनका सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस हुआ। अभी संजय दत्त भी जब जेल में गए और जेल में जो उनका सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस हुआ और बाहर आने के बाद मतलब कितना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इनके अंदर। तो हमारा भी क्या है, ये कोरोना में भी हमने जितने भी सेशंस अटेंड किया, हमारा कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो हमें बीच बीच में क्या है, ये थोड़ा लॉकडाउन पीरियड क्रिएट करना पड़ेगा, पॉज देना पड़ेगा, और उसमें ये सारे वास्तु हीलिंग, ग्रह हीलिंग, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, फॉरगिवनेस, होपोनोपो, साइकिक सर्जरी, ताकि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करे, वो पैटर्न को रिपीट ना करे। ये बीच के पॉज में ही हो सकता है ना, तो कैसे होगा? ठीक है, आप चलते फिरते सिंबल्स की चैंटिंग कर सकते हो, लेकिन जो एक प्रोसीजर्स जो करना है बैठ के, वो करना ही पड़ेगा, है ना। मतलब अभी आप भी जो सुबह बोल रहे थे कि आप कंटिन्यूसली चैंट कर रहे हो सिंबल्स को लेके, फेथ भी रख रहे हो आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं एकदम शांति से बैठ के पूरी साइकिल की प्रोसीजर, जैसे आप रिग्रेशन की प्रोसीजर भी देखो कैसे शांति से हो रही है। ऐसे नहीं चल चलते चल 10 9 8 7 चल मेरे साथ चलते, ट्रेन पकड़, ऐसा थोड़ी आप करने वाले हो किसी का रिग्रेशन। और थैंक्स और ग्रेटिट्यूड का भी बहुत ज्यादा असर होता है। यस, अभी ऑपरेशन के पहले भी देखो ना कैसे एनेस्थीसिया देके ना आपको शांत किया जाता है, बेहोश किया जाता है, ताकि नहीं तो कॉन्शियसली आप ये सब चीजें करने ही नहीं दोगे, राइट। तो जितनी भी करुणा हीलिंग के सिंबल्स है वो एक्चुअली ट्रैंक्युलाइज करते हैं, पूरी डेल्टा लेवल पे लेके जाते हैं, तब जाके थीटा लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन, रिप्रोग्रामिंग, रिफ्रेमिंग होता है। नहीं तो होगा भी नहीं आपका, आप कॉन्शियसली तैयारी नहीं रहोगे कि मैं अपना ये पैटर्न तोड़ूं, क्योंकि इस पैटर्न के वजह से भी कहीं ना कहीं आपको अटेंशन सीकिंग मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपका बिजनेस प्रोफाइल है, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा पोजीशन मिला गया है, और ये पोजीशन ही नहीं रहेगी तो आपको अंदर से लगेगा फिर रहेगा क्या मेरे पास, बचेगा क्या? अगर मैं शून्य हो जाऊंगी, अगर ये चीजें चली जाएगी तो कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। इज इट राइट? सर एक क्वेश्चन ये था कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से स्लीप के नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाते हैं, बहुत कम हो तो जाते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा एनर्जी से नंबर ऑफ आवर्स कम हो रहे हैं या चक्रास के डिसबैलेंस से नंबर ऑफ आवर्स कम हो रहे हैं? नहीं, वो तो सिंपल है, दिन में अगर आप एक्टिविटी अच्छे से कर पाते हो तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की वजह से।
है कि नहीं? अभी मैं समझो 12 बजे सोता हूँ, 3 साढ़े 3 बजे उठता हूँ, उसके बाद पूरे दिन में फ्रेश रहता हूँ, इसका मतलब ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। लेकिन अगर मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ, इम्बैलेंस में हूँ और नींद कम आ रही है और पूरे दिन भी मेरे को काम करने की लिथार्जिक हो रही है, तो इसका मतलब ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थोड़ी है ना? मतलब अभी कैसा है, कोई मोमेंट में आपको नहीं समझता ये क्या है, लेकिन उसके नेक्स्ट मोमेंट में आप उसको एनालाइज कर सकते हो कि वेदर आई एम कंफर्टेबल और नॉट कंफर्टेबल। ऐसे मैं कह रहा हूँ। जैसे अभी आप फास्टिंग करते हो और आप बहुत खुश हो, तो फास्टिंग छूटने के बाद भी ना आप उसी खुशी के साथ रहोगे। और कहीं आपने जबरदस्ती फास्टिंग की और फास्टिंग के बाद आप बोलेगा यार अच्छा हुआ जल्दी छूट गया, चलो मुझे खाने को मिल गया। सी देखो ये समझ में आता है कि हमारा बिहेवियर पैटर्न कैसा है। ऐसे में क्या सर ये फास्टिंग के ऊपर मैं आज का दिन का शेयर करना चाहती हाँ। हूँ। हमने आपसे एक बार पूछा था कि सर इतना थोड़ा सा खा करके कैसे हाँ। रहते हैं? तो आपका एक वर्ड था जो मुझे बहुत टच कर गया। मैं रोज सिंबल खाती हूँ। हाँ, सिंबल बहुत खाते हैं। ज्यादा सिंबल खाती हूँ। यस यस तो मैंने बोला इस बार फास्टिंग के दिन में ये सिंबॉलिक होंगे। राइट राइट तो घर पे जब मैं फास्ट करती हूँ तो मुझे इतना मतलब एनर्जेटिक ही फील होता है, बस ऐसे ही लगता है कब पूरा हो। हाँ। 2-3 बार चाय भी पी लेती हूँ, कभी थकावट हाँ। होती है, कुछ आराम भी कर लेते हैं, कुछ मजा नहीं आता। राइट राइट बस गिनते रहते कब 10 बजे चांद निकलेगा, हो जाएगा। राइट राइट आज मैंने सोच के आई थी कि आज मैं सिंबल ही खाने वाली हूँ। क्या बात है। सर यू मुझे आपका वो वर्ड इतना ये लग गया था हाँ। कि एक दिन तो ट्राई करना है। राइट राइट तो इनका जो रास्ता कुदरती है। आपको विश्वास होगा मैंने आज सुबह से ना पानी पिया, खाली अभी वो एक टाइम चाय भी अभी 4 हाँ। बजे से भी एक मन में थोड़ा हैबिट। हाँ, habit। आज तो घर पे 2-3 बार पीती थी, एक बार भी नहीं पी। हाँ, right, right, right। और लेकिन Right। पानी मैंने बस खाली बस एक बार वाह। करके पिया और वो भी सिर्फ यही क्या 2 बार ही पिया। क्या बात है। वैसे चैंटिंग मेरा चालू था। Very मैंने nice। बोला सर क्या करूँ आज के लिए, आपने बोला सिर्फ चैंटिंग करके कुछ। Right, मैं right। वही कर ये बोल पी गई इतनी सी चाय में पूरे दिन हूँ। हाँ। सिर्फ अभी तक आई एम फुल्ली एनर्जेटिक, मुझे Superb। फील भी नहीं हो रहा है। मैंने अभी ही बीच में जब बॉम्बे में टॉक लिया था, मैंने कहा कि मेडिटेशन माइंड का फास्टिंग है कि नहीं? हीलिंग सोल का फास्टिंग है। तो जब आप सिर्फ फूड का फास्टिंग है और माइंड और सोल का भी फास्टिंग करोगे तो ये पैकेज बन जाएगा। तो फिर क्या होगा, उसका इम्पैक्ट 10 गुना ज़्यादा क्रिएट होगा। दूसरे लोग क्या है, नवरात्रि में फास्टिंग करते हैं या ऐसे कोई करते हैं तो एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करते हैं और उसके बाद एक अपने माइंड को कहीं मैनिफेस्टेशन में लगाते हैं, तो वो जल्दी इच्छा पूरी हो जाती है। तो एक एंकरिंग हो जाता है कि देखो मैंने नवरात्रि में फास्टिंग किया, उसके बाद में मेरे को ये अच्छा जॉब मिला, ये अपॉर्चुनिटी आई। तो हर बार वो फिर उसी माइंडसेट से फास्टिंग करते हैं करके। अगर आप किसी भी इंटेंशन के बगैर फास्टिंग करते हो तो वो आपका इवोल्यूशन में चले जाता है। यानी आज का फास्टिंग तो सर आपके गाइडेंस से बहुत सफल तो मैं ये कहता हूँ ये इवोल्यूशन के लिए चला गया, ये मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं हुआ। पूरा नहीं कुछ इंटेंशन था नहीं। वो समझा आज की वो करवा चौथ का व्रत रखते हैं हाँ। सब लोग, तो वो सारा दिन पोटेंशियल एनर्जी की हमारे हस्बैंड की उम्र लंबी हो Exactly। वो बाय डिफॉल्ट में मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन अभी काफी लोग को है ना, ऐसा होता है जो चीज बहुत पसंद रहती है ना उसकी बाधा लेते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत पोटेंशियल है, मतलब बहुत क्रेविंग है, बहुत ये है, और वही चीज छोड़ देते हैं। तो गॉड बोलते हैं चलो ये एनर्जी तेरी बची है, बोल अब तुझे किस में इस तरह बोलते बस मैं बच्चे के लिए व्रत मतलब ये की है, ये छोड़ा है मेरा ये खाना, तो फिर वो पूरी एनर्जी बच्चे में जाएगी। तो दिस इज मैनिफेस्टेशन। ये आपने अपनी एनर्जी के साथ मैनिपुलेशन किया है कि मेरी ये एनर्जी वहां जाए करके, ऐसा है। लेकिन बगैर इंटेंशन के अगर कोई भी रिलीजियस रिचुअल प्रोसीजर करोगे, चाहे आपने नमाज पढ़ा या बाइबल पढ़े या आपने गीता पढ़ी या कोई भी चीज किया बगैर कोई इंटेंशन, तो वो इवोल्यूशन में काम आता है, तो आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। तो हमेशा ऐसा ही करो। ऐसा मैं नहीं बोलता कि कुछ ये प्रोसीजर मत करो, लेकिन इंटेंशन अलग रखो, हायर इंटेंशन, कुछ डिजायर मत रखो। जब नहीं रखोगे तो भगवान बोलेंगे चलो अब इसकी आत्मा को एक लेवल में आगे ले जाओ, इसने तो उसकी एनर्जी का मैनिपुलेशन ही नहीं किया। ऐसा मैं कह रहा हूँ, है ना। अभी आप सब लोग हंसोगे, आज करवा चौथ पे एक बार भी हस्बैंड को याद नहीं किया, ना कोई उनकी उम्र के लिए मैंने प्रार्थना की। इवॉल्व हो गए वो आप भी हो गए। आज पूरा दिन मुझे उपवास, हाँ। उसका ऊपर वाले के साथ हाँ। वास, उस वर्ड को मुझे समझ वेरी गुड। तो आज बस मैं उसमें ही थी, तो पता नहीं क्या हुआ, हाँ। हस्बैंड की उम्र तो बढ़ी गई होगी पता सही बात। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरे नहीं किया अपनी। वेरी गुड वेरी गुड। और ना कोई इंटेंशन आया सही कि मैं बात है। इसलिए कर रही हूँ, Exactly। बस मुझे तो आपके वो इंटेंशन बनता था कि फास्ट करके देखती हूँ कि खाली सिंबल को पीकर कैसे
हाँ मुझे खाली वो ही राइट राइट। प्रैक्टिकल करके देखना था, सो हो गया। मैं कैसा है, जैसे ये हमारे टीम मेंबर कहते हैं कि आज सुबह भी बोल रहे थे आप खाना बहुत मंगाते हो और फिर खाते नहीं और दूसरी की थालियों में डाल देते हो। मैं मंगाता बहुत हूँ क्योंकि मुझे उसमें सिंबल डालने होते हैं, और सिंबल डालने के बाद में बोलता अब आप खाओ, तो बोलते फिर मंगाया क्यों, फिर लिया क्यों। तो उनको पता नहीं होता है कि मेरा इंटेंशन क्या होता है। मुझे पता है मुझे इतना ही खाना है, लेकिन मैं बोलता हाँ लेके आओ, राइस लेके आओ, स्वीट लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, सब लोग लेके आते थाली में डालते हैं, और फिर मैं बोलता बस अभी आप खाओ। क्योंकि सर को पता सिंबल तो एकदम खाएंगे खाने के चक्कर में तो सिंबल जाएगा अंदर। इसलिए सर के बाजू में कल आपने बताया कि आपके बाजू में लेके आपकी थाली से चलो अभी हम मेडिटेशन करें। आज तो सच में सिंबल का बहुत यस असर है। मजा आ गया। मुझे आज वो मैं तो फिर से